लाइन पे। हाँ जी। जी सर। आपने मेरे को पोस्ट बना दिया है। हाँ, जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुरुआत करें सर। नमस्कार दोस्तों, जय आर सी एम। यस। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सब ताली बजा लीजिए एक बार। और ये तालियों की आवाज़ मुझे समझ में आ रही है, आप लोग जो दिल से बजा रहे हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे पहलू के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्हीकल है, सबसे पावरफुल है, सबसे जबरदस्त है। सुना, मैं आज उसी साधन के बारे में आज आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। और क्योंकि बहुत लोग हैं जो मीटिंग के अंदर एंटर नहीं कर पाए, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जैन साहब ने एक लिंक है जो यूट्यूब पे डाल दिया है। जैन साहब डाल दिया है यूट्यूब पे, आगे ना लिंक। अगर आपके किसी साथी का कोई कॉल वगैरह कुछ आ रहा है तो आप उनको बता दीजिए, वो यूट्यूब पे लाइव वहां पे शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग की गई है और इसीलिए इस तरह से प्लान किया है, और नहीं तो आगे चल के कुछ बहुत बड़ी चीजें प्लान हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आपसे ज्यादा वक्त लिए बिना मैं सबसे पहले अपनी स्लाइड्स आपके सामने ले आता हूं और उसके माध्यम से फिर अपन बातचीत करेंगे। और अब मेरी स्लाइड आपके बीच में आ गई होगी। स्लाइड दिखाई दे रही है? हाँ राजू दादा, स्लाइड दिख रही है? दिख रही है सर, दिख रही है। ओके ओके ओके, चलिए। और आवाज भी ठीक आ रही है? जी सर, बिल्कुल। चलिए, तो मैं बात करूं आज आपके बीच में जिस आज के टॉपिक का नाम है गोल्डन स्टेप। इसका मतलब होता है सोने की सीढ़ियां। कहते हैं ना कि जीवन में कामयाबी पानी हो तो ऊंचाई पे जाना पड़ता है कहीं ना कहीं। मतलब हम अगर अगर दौड़ते रहे तो शायद हो सकता है हम मंजिल पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उसमें हम लोग ऊंचाई पे नहीं जा पाते। लेकिन अगर ऊंचाई पे जाना तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, और सीढ़ियां भी अगर सोने की हो तो इसका मतलब है कि हमारा लक्ष्य फिर छोटा नहीं, बहुत बड़ा हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं आज सोने की सीढ़ियों के बारे में। इस सोने की सीढ़ियों को समझने से पहले मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आज मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं और अपने जीवन में काम करके 50,000 लाख रुपए कमाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी इनकम करते हैं और एक साल काम करने के बाद उनके पास 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 रुपए आता है। दूसरे साल काम करते हैं, तीसरे साल काम करते हैं, चौथे साल काम करते हैं, थकावट आ जाती है। और क्योंकि बड़ी इनकम उनको दिखाई नहीं देती है, थक जाते हैं। वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, वो उनको समझ नहीं आता कि क्या गलती हो रही है। दूसरे लोग वो होते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा पैसा अर्न कर लेते हैं, थोड़ी उनकी इनकम का लेवल ज्यादा हो जाता है और थोड़ा और ज्यादा हो जाते हैं। जो लोग पिन अचीव कर लेते हैं, रॉयल्टी और टेक्निकल के मुकाम को हासिल करते हैं, वो लोग 1-2 करोड़ रुपए भी कमा लेते हैं। कुछ लोग फिर ऐसे भी होते हैं जो इस बिजनेस में 10-20 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, वो और ज्यादा पैसा कमाते हैं, फिर वो थोड़े से बड़े मुकाम को भी हासिल करते हैं तो ज्यादा लाइफ उनकी बढ़ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में 100-200 करोड़ भी कमा लेते हैं। और इसी बिजनेस में कुछ लोग इससे आगे की मंजिल यानी कि फिर 1,000 करोड़, 5,000 करोड़ और 10,000 करोड़ भी कमाते हैं और कमा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबको एक जैसी मिली हुई है, सबको समान, कोई फर्क नहीं है। जिस व्यक्ति को 50,000 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है उसको भी बिजनेस वैसा ही मिला है, जिसको 5 लाख कमाने का मौका मिल रहा है उसको भी वैसा ही मिल रहा है, किसी को 1-2 करोड़ कमाने का मौका मिल रहा है उसको भी अगर बिजनेस वैसा ही मिल रहा है, फिर फर्क क्यों है? आखिर एक बड़ा सवाल है ये। एक मिनट में थोड़ा सा ये जो लोग ये कर रहे हैं ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया है और एक बार इसको रबड़ से भी मिटा देता हूँ ताकि लोगों के मोबाइल से। ओके, तो बात ये आती है कि आखिर फर्क क्यों है। आज इसी फर्क को हमें समझना है। अगर मान लीजिए मैं सब लोगों को आजादी देता हूं कि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है और सब अगर अपने अपने साधन इस्तेमाल करके जाएंगे, जैसा कि लोग अभी करते हैं, जीवन में रूटीन में करते हैं कि आदमी को दिल्ली से कलकत्ता जाना है, सब लोग अपने अपने तरीके से जाते हैं। कुछ लोग कार में जाते हैं, कुछ लोग ट्रेन में जाते हैं, कुछ लोग अपने अपने बसों में अपने साधनों से जाते हैं। इसलिए दिल्ली से कलकत्ता पहुंचने का समय अलग अलग लोगों को अलग अलग लगता है। लेकिन अगर मैं सबको ये बोल दूं कि आप सबको मैं एक साधन दे रहा हूं, आपको उसी साधन से जाना है और सबको मैं हवाई जहाज में बैठा दूं तो सभी के सभी समय पे और जल्दी पहुंच जाएंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही साधन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं और उस साधन का नाम है गोल्डन स्टेप। आइए आज हम समझते हैं गोल्डन स्टेप को।
इसको जानने से पहले जरूरी है इसकी साइकोलॉजी को समझना कि क्या फर्क है। कई बार हम फर्क ही समझ नहीं पाते हैं। अब ऐसे कल्पना करिएगा अगर स्कूलों में क्लास नहीं होती, अगर मान लीजिए आप स्कूलों में पढ़ाई किया आपने, अगर मान लीजिए वहां पे 5वीं क्लास नहीं होती, 6ठी क्लास नहीं होती, 7वीं क्लास नहीं होती, 8वीं क्लास नहीं होती, अगर क्लास सिस्टम नहीं होता तो क्या होता। मतलब एक बड़ा अजीब सा सवाल है हमारे पास कि आखिर होता क्या। स्कूलें नहीं होती, स्कूलों में स्कूल तो होती, क्लास नहीं होती तो होता क्या। अब सवाल पूछने का वक्त है, लेकिन मैं आपको सवाल पूछने के बजाय मैं आपको जवाब देता हूं। ये आप देख रहे हो, दो तरह की दुनिया आपको दिखाई दे रही है। एक दुनिया वो है जहां पे लोग पढ़ लिख नहीं पाते, है ना, वो पढ़ लिख नहीं पाते, इसलिए वो बहुत गरीबी की जिंदगी जीते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, गाय भैंस पालते हैं, अपना जीवन गांव में बिताते हैं और जीवन ऐसे जीता देते हैं। एक दुनिया वो है जो पढ़े लिखों ने बनाई है, जहां पे लोग एजुकेटेड लोग हैं, जहां पे लोगों ने बिल्डिंगें बनाई, सड़कें बनाई, कारखाने बनाए, जहां पे हवाई जहाज बनाए, ट्रेनें मेट्रो बनाई, जहां पे लोगों ने डेवलपमेंट किया, बहुत डेवलपमेंट किया। अब बताइए कि ये जो डेवलपमेंट है, ये आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये पढ़े लिखे लोगों ने डेवलपमेंट किया। जो ये फर्क आपको दिख रहा है, ये फर्क को अगर ऐसे सोचे कि इधर वाला जो वो बिजनेस है आरसीएम का, जहां पे लोगों ने गोल्डन शेप के बिना काम किया, और इधर वाला वो आरसीएम है जो गोल्डन शेप के साथ आप काम करके यहाँ पे जा सकते हो। ये फर्क आएगा आपको आने वाले वक्त में, 1000 गुना से ज्यादा का फर्क आपको दिखाई देगा। अब गोल्डन शेप क्या है, तो जैसे स्कूलों में क्लास होती है, वैसे हमने यहाँ पे इस बिजनेस में भी क्लास बना दी है। नियम बनाया कि आदमी को क्लास एक एक सीढ़ी पार करनी है, और इसके लिए हमने पहली क्लास बनाई है जिसका लेवल है 5000 का। 5000 का बिजनेस करना है, पहली सीढ़ी चढ़ना है, और जीवन की कामयाबी की सीढ़ियां उसने चढ़नी है। एक व्यक्ति अपने लेवल पे अपना लक्ष्य बनाए, खुद की आईडी पे 5000 बिजनेस वॉल्यूम करे, टीम से करवाए, 2 लोगों की टीम बनाए, 3 की बनाए, 5 की बनाए, लेकिन लक्ष्य क्या है, गोल क्या है कि पहले मैंने कम से कम 5000 का बिजनेस करना है। ज्यादा करे, 5000 की जगह 10,000 करे, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 करे, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 करे, 50 लाख करे, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन कम से कम जो मिनिमम लेवल है वो 5000 है। अगर पहले मैंने 5000 नहीं किया, इसका मतलब अब इसने पहले मैंने पहली क्लास पास नहीं की है। और कहते हैं जब हम कोई क्लास पास नहीं करते तो हमारे ऊपर एक लेबल लग जाता है कि हम फेल हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पास होना है तो आपको 5000 का लेवल मिनिमम पार करना है। ये है इस बिजनेस की दूसरी क्लास, यानी ये दूसरा महीना। अब दूसरा महीना यहाँ पे ये हो गया, हमारा लेवल हो गया 10,000 का। अब हमारे पास थोड़ी सी टीम बनी होगी, हमने 1-2 लोगों को ज्वाइन कराया होगा। अगर मैं मान लीजिए ऐसे कहता हूं कि मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया और मैंने अपना 5000 का लेवल कंप्लीट किया, और मैं उन दोनों लोगों की मदद करके अगले महीने मैं उनको टारगेट देता हूं कि आपको भी 5-5 हजार का लेवल कंप्लीट करना है, आपको भी पहली क्लास में शामिल होना है। अगर आपको डायमंड जाना है, अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, अगर आपको कामयाबी चाहिए, तो आप इस क्लास में भर्ती हो जाओ, ये स्कूल में आप एडमिशन लो। ये गोल्डन शेप की स्कूल है, और आपको आपकी दोनों लेगों में 5-5 हजार के लेवल के लोग 2 लोग तैयार करने हैं। इससे आपका लेवल अपने आप 10,000 का हो जाएगा। तीसरे महीने अब यहाँ पे लेवल फिर बढ़ रहा है, और तीसरे महीने हमारा जो लेवल आ गया वो आ गया 20,000 का, जहां पे अब हमारी जो छोटी लेग है उसमें कम से कम 5,000 का बिजनेस होना चाहिए। अभी पहले जो 2 लेवल थे उसमें हमने हमारी छोटी लेग में कितना होना चाहिए उसकी नियम नहीं बनाए, कंडीशन नहीं बनाई है। वो लेगे बराबर हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, सेल्फ आईडी पे बिजनेस हो सकता है, लेकिन यहाँ तीसरे लेवल पे आते आते अब हम लोग एक अचीवर बन रहे हैं। और ये अचीवर का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम टीम बना के काम कर रहे हैं। 100% टीम यहाँ पे होनी चाहिए, और उसमें आपकी छोटी लेग में, आपकी दोनों में से जो भी छोटी लेग हो, छोटी लेग में कम से कम 5,000 का बिजनेस यहाँ पे होना चाहिए। ये हो गई हमारे बिजनेस की चौथी क्लास। चौथी क्लास का मतलब यहाँ पे हमारा बिजनेस हो गया 40,000 का, और 40,000 का बिजनेस करते हुए अब यहाँ पे हमारी छोटी जो लेग है उसमें बिजनेस होना चाहिए 10,000 का। जब 10,000 का ऐसा करेंगे तो जो हमारी बड़ी लेग होगी, तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे बिगिनर लेवल का व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो तीसरी क्लास का जो व्यक्ति है वो आपकी बड़ी लेग में, पावर लेग में आने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दोनों लेगों में तीसरे क्लास का व्यक्ति टीम में आ जाए, इधर भी 20,000, इधर भी 20,000, आपका काम और मजबूत हो जाएगा। और ऐसा करने से आपका लेवल हो जाएगा 40,000। अगर इधर 20,000 या 30,000 है और अगर इधर 10,000 है, तब भी आपका काम हो जाएगा और आपका लेवल आ जाएगा 40,000। इस लेवल को पार करना है 4 महीने में। अब यहां पे मैं आपके लिए नियम बना रहा हूं, रूल, पॉलिसी। रूल क्या है कि पहले महीने 5,000, दूसरे महीने 10,000, तीसरे महीने 20,000, चौथे महीने 40,000।
इसमें कोई समझौता नहीं होगा। देखो, जब तक अगर हम कोई नियम नहीं बनाएंगे, हम कोई रूल नहीं बनाएंगे, तो लोग आजाद पंछी की जैसे घूमते हैं, मर्जी आई जब काम किया, मर्जी आई तो काम नहीं किया। हम काम भी करते हैं लेकिन उसमें मर्जी इतनी आ जाती है कि हम जो काम करते हैं उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका कोई गोल नहीं होता है। हमें कितना काम करना ये हमें मालूम नहीं है। काम कर भी रहे हैं, काम कर भी रहे हैं, लेकिन हमने लक्ष्यहीन काम किया, गोललेस काम किया, इससे हम उस परिणाम पे नहीं पहुंच रहे जहां पे हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे रूल आपके लिए बनाया जा रहा है। रूल ये है, नियम ये है कि पहले महीने 5,000, दूसरे महीने 10,000, तीसरे महीने 20,000, चौथे महीने 40,000। और अभी मैं इन 4 लेवल को आपको चढ़ा के दिखाऊंगा, मतलब आपको बाकायदा आपको 4 लेवल पे कैसे पहुंचेंगे बिल्कुल करके दिखाऊंगा, ताकि आपको और मुझे पता चलेगा वो क्या गलती कर लेते हैं, कैसे होना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और इसके परिणाम क्या होंगे, ये बात भी मैं आज आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। अब यहाँ पे इस तरह से काम किया हमने, तो काम करते हुए हमारा ये हुआ, पहले महीने 5,000, दूसरे महीने 10,000, तीसरे महीने 20,000, जहां पे छोटी लेग हो गई हमारी 5,000 की, चौथे महीने 40,000, छोटी लेग हो गई 10,000 की, पांचवें महीने 70,000। अब अगर गौर से देखेंगे तो 5 दूनी 10 किया था, 10 दूनी 20 किया था, 20 दूनी 40 किया था, 40 दूनी 80 होता है, लेकिन यहाँ पे टारगेट को थोड़ा छोटा कर दिया, ताकि अगर नीचे कोई व्यक्ति अगर काम नहीं भी करे, क्योंकि अब आपकी टीम जब बड़ी हो जाती है, आपका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, अगर कोई काम नहीं भी करे तो आपको परेशानी नहीं है, आप पास कहलाओगे, आप फेल नहीं होगे, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ी रियायत मिल गई है। छठे महीने 1,15,000, अब यहाँ पे आपको फिर रियायत मिल गई है। अगर देखा जाए तो 70,000 का बिजनेस होने के बाद अगर सभी लोगों को दुगना करने का टारगेट देते, यानी कि नीचे से नीचे 5,000 को 10 कराते हैं, तो 70,000 का 1,40,000 हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टारगेट को थोड़ा छोटा कर दिया, यहाँ पे रियायत और मिल गई है, ताकि नीचे अगर कोई काम नहीं भी करे तो आपको फेल होना नहीं पड़ेगा, आप 100% पास होंगे, आपके पास गुंजाइश है यहाँ पे। 7वें महीने फिर यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया, फिर आपको रियायत मिल गई। यहाँ पे 1,15,000 का अगर मैं दुगना करता तो 2,30,000 होता, लेकिन यहाँ पे टारगेट को कर दिया 1,70,000। यानी कि धीरे धीरे टारगेट छोटे किए जा रहे हैं, क्योंकि जब टीम बड़ी हो जाती है तो काम उतनी गति से दुगना होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर नहीं पाते। एक व्यक्ति को 5,000 के बिजनेस को 10,000 करना आसान है, लेकिन 5 लाख के बिजनेस को 10 लाख करना मुश्किल होता है, जबकि बात एक ही है। इसलिए 5 लाख के टारगेट को 10 लाख करने के बजाय 5,000 के टारगेट को 10,000 करना चाहिए, ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए। और इसी तरह से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1,70,000 के टारगेट को कर दिया 2,60,000, और छोटी लेग कर दिया आपकी 50,000 की। अब आप गौर से देख रहे हो तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके टारगेट बहुत छोटे किए जा रहे हैं। 2,60,000 का बिजनेस 5,20,000 हो जाता है, लेकिन 3.5 लाख का बिजनेस का टारगेट आपको मिला है। और इसी तरह से यहाँ पे टारगेट आपके छोटे हो रहे हैं, और छोटे होते होते आप यहाँ पे 10वें महीने में कोई भी आदमी अगर इस स्टेप को फॉलो करता है, इन नियमों का पालन करता है और छोटा छोटा काम करता है, तो 10वें महीने में उसकी रॉयल्टी आ जाती है, और जहाँ पे उसके पास इनकम शुरू होती है 25 से 30,000 रुपए पर मंथ की, मात्र 10 महीने में, 1 साल के पहले पहले। अब इसमें कोई भी आदमी को जल्दी करने की पूरी छूट है, जितना चाहे उतना जल्दी कर सकता है। वो आदमी 10 महीने की जगह 9 महीने में कर सकता है, 8 महीने में कर सकता है, 6 महीने में कर सकता है। जल्दी करने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन मिनिमम आपको ये टारगेट पे काम करना चाहिए। ये कब होगा? जब आप पूरे टीम में नीचे से नीचे यही चर्चा करेंगे कि अगर आपको पास होना है तो आपको मिनिमम टारगेट ये पूरा करके चलना चाहिए। अब हो सकता है अभी यहाँ पे आपको मामला छोटा दिख रहा हो, लेकिन आइए मैं आपको इसको आगे दिखाता हूं। अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि अगर आपको काम में फेल नहीं होना है तो थोड़ा में काम एक्स्ट्रा करके चलना चाहिए। पहले मैंने आपका टारगेट था 5,000 का, लेकिन मैं कहता हूं आप पहले मैंने 5,000 की जगह 10,000 का टारगेट लेके चलो, 20,000 का टारगेट लेके चलो, 40,000 का टारगेट लेके चलो। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपकी अपलाइन आपके साथ है, आपकी दुकानों का डिस्प्ले वॉल का तरीका आपके साथ है। आप अपनी टीम में अगर आप 2, 4, 5 लोगों से डिस्प्ले वॉल करवा देते हो, आपका टारगेट बड़े आसानी से पहले महीने पूरा हो सकता है। छोटे छोटे काम है, बहुत आसानी से पूरे हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लोगे तो फेल होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं दिल्ली से बंबई जाता हूं, और एक बार मुझे दिल्ली से बंबई जाना होता है तो मुझे लगता है कि मैं वहां जाऊंगा। मैं फ्लाइट से जाता हूं, मैं वहां पे होटल बुक कराता हूं, मैं वहां पे कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाता हूं, वहां पे लोकल ट्रैवलिंग करता हूं, मैं टैक्सी में बैठता हूं, कहीं मिलना करना। मैंने देखा कि यार मैं आना जाना होगा मेरा, मुझे लाख रुपए खर्चा होगा।
तो मैं क्या करता हूँ कि जब घर से निकलता हूँ तो मैं 1 लाख नहीं, मैं 1 लाख की जगह 2 लाख लेके निकलता हूँ। मैं ज्यादा एक्स्ट्रा करके निकलता हूँ कि कोई परेशानी नहीं आए, ताकि वहां अगर मान लिया कल कोई कारण हो गया ऐसा, मुझे एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया, मुझे होटल थोड़ा महंगा मिल गया, मुझे वहां पे लोकल कोई और एक्स्ट्रा काम आ गया, मुझे कोई चीज खरीदनी पड़ गई, तो मुझे दिक्कत नहीं हो, तो एक्स्ट्रा मैंने कर लिया, कोई परेशानी नहीं है। आप सब भी अपनी जिंदगी में जब भी कोई काम करते हैं, आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करते ही करते हैं। आपको घर में जितना सामान चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा लाते हैं, आपको कहीं जाना होता है थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं, घर से निकलते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेके निकलते हैं। आप यहाँ पे आप मैं कहता ना कि एक आदमी अगर स्कूटर से जब घर से निकलता है, एक स्टेपनी लगा के निकलता है, एक स्टेपनी होती है स्कूटर के अंदर, कार में भी एक स्टेपनी होती है, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए, तो वो एक्स्ट्रा टायर आप लेके चल रहे हो। यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा काम करके चलोगे तो जीवन में कभी भी फेल आप नहीं होंगे। छोटे छोटे कदम है और तेज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज्यादा काम आप कर पाओगे। अब यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा बात करता हूँ, इन कदमों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं, ताकि आप वास्तव में ये एहसास कर पाओ कि ये काम करना बिल्कुल बहुत आसान है। यहाँ पे एक व्यक्ति है लाल कलर वाला, आप अपने आप को लाल कलर वाले की जगह रख सकते हैं। और यहाँ पे एक व्यक्ति ने कम से कम 2 लोगों को इस बिजनेस में शामिल किया, टीम बनाई, नेटवर्क बनाया। हम नेटवर्क बिजनेस में हैं, नेटवर्क बनाना चाहिए। आज हिंदुस्तान में 1 करोड़ आदमी आ गए, अगर मैं नेटवर्क नहीं बनाता तो 1 करोड़ नहीं होते। नेटवर्क मैंने बनाया, मैंने प्रयास किया, मैंने फॉलो किया, फोकस किया, टीम को तैयार किया, मैंने 2 लोगों को तैयार किया, 2 के साथ 4 को तैयार किया, तो नेटवर्क बना, नेटवर्क बनाया तो यहाँ पे संख्या बढ़ना शुरू हो गई। और अगर सभी लोग, अगर मैं एक आदत बनाता हूँ, एक नियम बनाता हूँ कि कम से कम, देखो मिनिमम का कोई तो रूल बनाना पड़ेगा ना, कि एक ईमानदार आदमी चाहिए हमारे को इस बिजनेस में, कम से कम 1500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करें, कम से कम 1500 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपके घर में जो खरीदारी होती है वो लगभग 2.5 से 3 हजार रुपए के बीच में आएगी, है ना। जो अगर मैं डीपी की बात करता हूँ, 2.5 से 3 हजार रुपए के आसपास ये डीपी आती है। और इतना सामान हिंदुस्तान के हर आदमी के घर में लगता ही लगता है, 100% लगता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ आरसीएम बिजनेस की, तो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, फैक्ट्रियां लगाती है, टाई अप करती है, आपके लिए सप्लाई करती है, और इस प्रोडक्ट को आपके माध्यम से लोगों तक बेचती है। अगर कंपनी को अगर अगर मैं कहता हूँ मार्केटिंग करनी है, तो क्या कंपनी मार्केट में सामान बेचेगी? नहीं, कंपनी मार्केट में सामान नहीं बेचती। एक भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति जाता कंपनी के पास कि सर मुझे बिना डिस्ट्रीब्यूटर के सामान दे दो, कंपनी सामान नहीं देती। कोई 1 लाख का मांगेगा तो 1 लाख का नहीं देगी, 1 करोड़ का मांगेगा तो कंपनी 1 करोड़ का नहीं देगी, 100 करोड़ का मांगेगा तो कंपनी नहीं देगी। कंपनी क्या कहती है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, अगर हम सप्लाई करेंगे, तो हम सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को ही माल दे सकते हैं, दूसरों को माल नहीं दे सकते। अगर कोई व्यक्ति कहता है जाके कंपनी में कि आप मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना दो डायरेक्ट, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाती, कंपनी कहती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही और दूसरों को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। यानी आप ही और किसी को ज्वाइन करा सकते हो, कंपनी किसी को ज्वाइन नहीं करा सकती। खुद टीसी छाबड़ा जी किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते, आप करा सकते हो। खुद टीसी छाबड़ा जी किसी और को सामान नहीं दे सकते, आप दे सकते हो। टीसी छाबड़ा जी कहते हैं अगर आपको अगर सामान खरीदना है तो मुझे बिल बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए, और आईडी आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेके आ सकते हो, मैं नहीं ला सकता। यानी टीसी छाबड़ा जी प्रोडक्ट बनाने के मालिक है, आप बेचने के मालिक हो। यानी यहाँ पे जो हिस्सेदारी है, कंपनी बनाने का काम करती है, आप बेचने का काम करते हो। आपको बेचने की मार्केटिंग का राइट्स मिला हुआ है, आप बेचने के मालिक हो, कंपनी बनाने का मालिक है ना। ये हो गया आपकी हिस्सेदारी। कंपनी मार्केट में सामान बेचे तो कंपनी बेईमान, और अगर आप मार्केट का सामान खरीदते हो तो आप बेईमान। अगर बेईमानों के साथ करोगे तो बिजनेस में ईमानदारी से इनकम आएगी, इसकी उम्मीद आप मत रखना। अगर आप काम ईमानदारी से करोगे तो ही आपका कारोबार ईमानदारी से बढ़ेगा। और ईमानदारी से काम करने का एक ही तरीका है कि ईमानदारी वाली खरीदारी होनी चाहिए, और हर घर में कम से कम 1500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आना ही चाहिए। अगर 1500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसी के घर में नहीं आ रहा है, आप उसको बहुत बड़ा आगे ले जाओगे, डायमंड बना दोगे, रॉयल्टी आ जाएगी, टेक्निकल आ जाएगी, ये उम्मीद बिल्कुल मत करना। आपको 1500 बिजनेस वॉल्यूम करना ही चाहिए। देखो ये मैं आपको सलाह दे रहा हूं, कोई नियम नहीं है। कोई 1500 की जगह अगर 1000 भी करता है तो कंपनी रोकती नहीं है। लेकिन मेरी एक सलाह है आपको कि आपको चुनाव करना है इस बिजनेस में डायमंड ले जाने के लिए। अगर चुनाव करना है तो बढ़िया तरीका ये है कि आप कम से कम लोगों को 1500 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम, देखो मैक्सिमम करवाइए, आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम करवाइए, आप 10,000 करवाइए, 50,000 करवाइए, सेल करवाइए, रिटेल कराइए, लेकिन मिनिमम का ब्रैकेट आपको बनाना ही पड़ेगा।
नियम तो बनाने पड़ेंगे। अगर बिना नियमों के काम करोगे, आप जैसा करोगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। आप बिना नियमों के काम करोगे, आपकी टीम भी कभी नियम नहीं बनाएगी। आप अगर लॉयल कस्टमर नहीं बनोगे, आप ईमानदार ग्राहक नहीं बनोगे, आपकी टीम में कभी कोई ईमानदार ग्राहक नहीं बनेगा। ये छोटा नियम है। देखो यहाँ पे मैं किसी को भी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने करने की बोल सकता हूँ, 10,000 करने की बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि 5,000 10,000 हर व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन 1,500 बिजनेस वॉल्यूम कोई नहीं करता है तो वो गड़बड़ है। फिर इसका मतलब मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अब कम हवा भर के टायर चलाओगे तो स्पीड नहीं पकड़ेगी आपकी गाड़ी। इसलिए आपको कम से कम 1,500 बिजनेस वॉल्यूम की आदत तो लानी ही चाहिए। क्योंकि ये जो फर्क है, अभी आप देखते जाइए कि इसका फर्क कितना पड़ता है। आपकी टीम में 3 लोग आए, अगर आप हो और 2 लोगों की अगर आपने टीम बनाई तो 3 लोग हो गए। अब तीनों लोगों से मिलकर आपका हो गया 4,500 बिजनेस वॉल्यूम। और थोड़ी थोड़ी खरीदारी तो 1,500 की जगह ज्यादा हो ही जाएगी। कहीं किसी का 1,600 हो जाएगा, किसी का 1,700 हो जाएगा, और ऐसे मिला के आपका 5,000 हो जाएगा। कम पड़ता तो खुद करिए, आप खुद करके 5,000 पूरा करिए, तो आपका पहला लेवल यहाँ पे पहले महीने कंप्लीट हो जाता है। अब अगर देखा जाए तो आपने अगर ये कर लिया तो आपने इस जीवन में इस बिजनेस का बहुत बड़ा काम कर लिया है। क्योंकि आपने 2 ऐसे लोग तैयार किए जो आपके साथ ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके इस बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं। मैंने ऐसे 2 लोग ढूंढे, एक बीसी छाबड़ा जी, एक जैन साहब। अगर ये दोनों लोग बेईमानी कर रहे होते तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता, लेकिन ये दोनों लोग ईमानदारी से काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, मेरा आज बिजनेस बढ़ रहा है। तो 2 लोग, आपके इन 2 लोगों से आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन जिनसे जिंदगी बदल सकती है वो 2 लोग तो अच्छे होने ही चाहिए। यही चीज आपको आपकी टीम में सिखानी है। सेम, कोई नई बात नहीं सिखानी है, कुछ अलग नहीं सिखाना है, कुछ कमजोर नहीं बनाना है। नियम तो सबके लिए बनाने पड़ेंगे, सबको बनाने पड़ेंगे, सबको एक जैसे बनाने पड़ेंगे। और जो ये 2 येलो कलर के लोग हैं, ये दोनों येलो कलर के लोग हैं, इनको भी आपने यही करवाना है कि ये 2-2 लोगों को ज्वाइन कराए और आपने इनकी पूरी पूरी मदद करनी है, आपने सपोर्ट करना है। इनको इनकी दुकान खुलवाने में मदद करनी है, इनको इनका प्रोडक्ट बिकवाने में, इनको प्रोडक्ट खरीदने में मदद करनी है। प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, जानकारी देनी है। प्राइस के बारे में कोई संतुष्टि या असंतुष्टि हो रही है वो जानकारी देनी है। आरसीएम की जानकारी देनी है, कमीशन कैसे आता है वो जानकारी देनी है। इनकी टीम के लोग कैसे काम करेंगे, कैसे मीटिंग होगी वो जानकारी देनी है। जूम पे मीटिंग है, कैसे चलती है, लोगों को मीटिंग में बुलाना है। आपका काम ये 2 बच्चे पैदा करने के बाद उन 2 बच्चों को आगे बढ़ाना भी है। तो यहाँ पे आप काम करने के साथ साथ आप आगे बढ़ते जाइए, और आप और अपने साथ अपने कुछ लोगों को नीचे इनके साथ ज्वाइन कराते जाइए। लेकिन आपको ये काम को सिस्टमेटिक इस तरह से करना है, छोटा छोटा काम है, थोड़ा थोड़ा काम है। इस तरह से यह टीम बन जाती है आपकी। ये दूसरा महीना आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आपकी जो टोटल टीम हो गई 7 लोगों की हो गई। ज्यादा करो, कोई नहीं रोक रहा है, कम से कम इतना करना है, इससे कम में काम नहीं करना है। कहते हैं स्कूल में पास होते हैं, पढ़ाई करते हैं, 100% नंबर ले तो टॉप कहलाता है, बहुत बहुत बढ़िया हो जाता है। 95%, 90%, ये धीरे धीरे संख्या कम हो जाती है। तो 95 से 90 वाला उससे कम हो जाएगा, 90 से 80 वाला उससे कम हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो यहाँ पे ये पास होने वाला आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। ये 1,500 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने की खरीदारी, कम से कम 2 लोगों को लाने में, लोगों की मदद करना, ये 36% मार्क्स है। आप ज्यादा करो, ज्यादा के लिए कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन इससे कम करोगे तो फेल हो जाओगे। और जिंदगी में अगर आप एक बार फेल होते हो तो आप कभी लाइफ में कभी किसी को ये नहीं बोल सकते कि मैं कभी फेल हुआ ही नहीं, क्योंकि वो अब आपके जीवन से कभी वो दाग हट नहीं सकता, वो मिट नहीं सकता, वो खत्म हो नहीं सकता। तो आप हमेशा के लिए फेल कहलाओगे। आप जीवन के कुछ नियम बनाओ, आपको पूरी जिंदगी वो नहीं करना पड़े, लेकिन जीवन में कुछ समय अगर आपने काम कर लिया तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब यही प्रक्रिया को आपने आगे बढ़ाना है। ये आ गया आपका तीसरा लेवल। जब वहां पे ये जो ग्रीन कलर के लोग आए उनको भी ये 2-2 लोगों को शामिल करना है, और ऐसा करने से यहाँ पे संख्या हो जाती है 15 लोगों की। 1,500 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम करते हैं। अभी यहाँ पे लोग जो डिस्प्ले वॉल खोलेंगे वो अलग है, जो लोग ज्यादा बड़ा काम करेंगे 10,000 50,000 करेंगे वो अलग है, डायमंड क्लब करेंगे वो अलग है, कंपनी के बहुत सारे न्यूट्रीचार्ज के गुड्डाट के टारगेट्स आते हैं वो अलग है। आपके पास बड़ा करने की खूब गुंजाइश है, लेकिन आपका मिनिमम ब्रैकेट है वो 1,500 बिजनेस वॉल्यूम, यानी आपका बिजनेस होता है 22,500 रुपए का। आपको तीसरे महीने में मिनिमम पास होने के लिए नंबर चाहिए थे 20,000 के। आपका 20,000 का लेवल कंप्लीट हो गया। 3 महीने आपने ऐसे काम किया, आपका काम पूरा हो गया। अब यहाँ देखिए इस बिजनेस में जो परिपाटी शुरू होती है कि आप यहाँ पे काम करते हो, जब नीचे वाले को टारगेट पे लाते हो तो आप ऊपर अपने आप चले जाते हो। अब यहाँ पे नीचे वाले का टारगेट सेट हो गया कि मुझे पहले महीने 5,000 करना है, मुझे दूसरे महीने 10,000 के टारगेट पे ले जाना है, तीसरे महीने
20,000 करना है, चौथे महीने 40,000 करना है, आपको तो लोग अपने आप धक्का लगाएंगे। यहाँ पे नीचे वाला टारगेट पूरा करेगा, आप तो अपने आप ऊपर जाओगे। आप नीचे वाला टारगेट करेगा, आप अपने आप जाओगे, आप कभी रुक ही नहीं सकते इसमें। इसके बाद आपकी जो आगे की यात्रा है, जिसमें आपको रॉयल्टी और टेक्निकल और एमरल्ड और स्टार एमरल्ड, तो नीचे के लोग धक्का लगा लगा के ले जाएंगे आपको। लेकिन आपको आदत बनानी नीचे इस डेप्थ में इसी तरह से काम करने की। देखो यहाँ पे बात आपको समझ में आ भी रही होगी, फिर भी मैं एक और चार्ट आपको दिखा रहा हूं। उस चार्ट में अगर आप देखेंगे, मान लो कि यहाँ पे ये 4 लेवल आपने कंप्लीट किए, लेकिन आपने 4 लेवल कंप्लीट किए तो आपकी कोई ना कोई अपलाइन है जो आपको खींच रही है, आपको मदद कर रही है, आपको आगे ला रही है कि आप आगे आओ। तो ये आगे आपकी जो अपलाइन है वो आपकी इंजन है। आप चौथे लेवल पे जो व्यक्ति है वो तीसरे वाले को आगे ला रहा है, वो चौथा वाला इंजन बन के काम कर रहा है, तीसरे वाला दूसरे वाले को आगे ला रहा है, दूसरे वाला पहले वाले को आगे ला रहा है, सारे के सारे लोग ताकत लगा रहे हैं। अब चौथे वाला जाना चाहता 5वें लेवल पे, तो तीसरा आ गया, चौथे पे दूसरा आ गया, तीसरे पे पहला आ गया, दूसरे पे अपने आप आगे बढ़ गए। यानी अब यहाँ नीचे से नीचे धक्का लग रहा है। और इसी तरह से अगर कोई काम करता है तो एक व्यक्ति जो आगे जाना चाहता, जो भी आगे जाएगा तो ऊपर वाले का लेवल भी आगे जाएगा और नीचे वाले का लेवल भी ऊपर आएगा। और इस तरह से ये जो लेवल है ये अपने आप आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस बिजनेस में आप जो काम करते हो, जो नीचे सबसे नीचे जो 5,000 के लेवल है, आप जितने ज्यादा लोगों से 5,000 करवाओगे, पहले महीने गोल सेट करो, पहले दिन गोल सेट करो। जैसे ज्वाइन करता है बोला 5,000 का लेवल कंप्लीट करो, ये सोने की सीढ़ियां है, इसकी यात्रा की शुरुआत करो, ये आपको बहुत आगे ले जाती है। ये नीचे के लोग 5,000 काम करते हैं, ये आपका बिजनेस का बहुत बड़ा ताला लग जाता है। और इससे ऊपर वाले लोग आते हैं, वो स्मार्ट सुपर स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और ये आपका और बड़ा ताला लग जाता है। और इस तरह से जब आपके ऊपर के लोग हैं तो ऊपर के लोग जितना ज्यादा काम करेंगे, आपके नीचे टीम बहुत मजबूत होती जाएगी, आपका लेवल सिक्योर होता जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि आपके जो ऊपर के जो ताले हैं, ये ताले लगे हुए हैं, ये ताले लगे हुए हैं क्योंकि इनके नीचे ये लोग आ रहे हैं, तो ये काम हो रहा है आपका। और इसी तरह से अगर एक व्यक्ति जब रॉयल्टी पे जाता है तो जो दोनों लोग ये मेंटेन करते हुए बिजनेस कर रहे हैं, इस तरह के जो वाइटल के लेवल है, ये वाइटल के लेवल आपके टीम में कम से कम 23 लोग हो जाते हैं, मतलब 20 से 25 लोग हो जाते हैं। ये 20 से 25 लोग आपके बिजनेस में आ गए, जिसमें सबसे नीचे बिगिनर के लोग आ गए जो दोनों लेके बना के काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर इतने सारे लोग आ गए, यानी आपके बिजनेस में 20 से 25 ताले लग गए। अभी 20 से 25 लोग डायमंड जाना चाहते हैं, इनको सीढ़ियां आपने बना दी, आपको ऐसे काम करना है, इनको तरीका आपने बता दिया, तो उसके बाद आपको डायमंड जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपका डायमंड की यात्रा अपने आप आगे से आगे बढ़ने लगेगी। अब आते हैं, ये मैंने बीच की सीढ़ियां नहीं बताई है, लेकिन अब ये डायमंड की सीढ़ियां जो मैंने आपको बताई थी, जब 10 लेवल बताया, उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते अगर 35वें लेवल पे आएंगे आप, तो ये 35वें लेवल पे आए, आपका ये इनकम हो जाती है 8 से 12 लाख रुपए पर मंथ। 36वें लेवल पे आएंगे, आपके पास इनकम आती है 11-12 लाख रुपए पर मंथ। ये 37वां, 38वां, 39वां, 40वां, 41वां और 42वां, ये सीढ़ियां इस तरह से बनाई गई है कि हर महीने अगर आप जो नीचे की सीढ़ियां पार करोगे तो अपने आप 42 सीढ़ियां पार करते ही आपके पास इनकम आने लगेगी 15 से 25 लाख रुपए पर मंथ। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपके सामने जो भी कुछ बता रहा हूँ, ये मैं कोई नया तरीका नहीं बता रहा हूँ। मेरी तो टीम में ये काम हो रहा है ना, मेरी तो डाउनलाइन में ये सब हो रहा है, मैं तो जो हो रहा है वही आपको बता रहा हूँ। यानी ये किया जा सकता है 3.5 साल, 42 महीने होते हैं 3.5 साल, यानी कोई भी व्यक्ति अगर इन नियमों का पालन करे तो मात्र 3.5 साल में कोई भी आदमी डायमंड जा सकता है, उससे पहले जा सकता है। लेकिन बात आती है कि क्या हम लोग वास्तव में ऐसा काम कर रहे हैं? बस ये गलती है, यही गलती है कि हम जब काम करते हैं तो हमने कोई लक्ष्य नहीं बनाया, हमने सोचा ये छोटा सा काम है, हम 5,000 के लिए 50,000 की बात करते हैं, एक महीने करते हैं, दूसरे महीने ढेर हो जाते हैं, फिर इसने किया, उसने छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, इसको लिया, हम लोग होच पोच गिच पिच करते रहते हैं। और सही सीढ़ियां, मैं कहता हूं आप लोगों को साइकिल पे मत बैठाओ, कार में मत बैठाओ, ट्रेन में मत बैठाओ, पैदल मत चलाओ, बस में मत यात्रा करो, सबको बैठाओ तो आप हवाई जहाज में बैठाओ, ये हवाई जहाज की यात्रा है, ये गोल्डन शेप आपकी हवाई जहाज की यात्रा है। हर व्यक्ति हिंदुस्तान में, हर व्यक्ति यहाँ पे 42 महीने में डायमंड जा सकता है, मात्र 42 महीने में, और डायमंड की झड़ी लग सकती है, लेकिन आपको इस व्हीकल को समझना ही पड़ेगा।
मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम करती है, बड़ी बड़ी बातें भी करती है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट सीरीज की बात करता हूं तो जो आरसीएम की जो काम करने की तैयारी होती है उसमें प्रोडक्ट्स बहुत होते हैं। और वो आटा, दाल, मसाले, पापड़, अचार, चटनी, धनिया, हींग, मूंग, जीरा। और अभी तो जो प्रोडक्ट आने वाले हैं, जो आपको अगले ही महीने घोषणा मिलने वाली, नेक्स्ट मंथ ही, मतलब बिल्कुल अगला ही महीने, जो अगस्त के बाद सितंबर जो आने वाला है, सितंबर महीने में कंपनी कुछ नई सीरीज लेके आ रही है, नई श्रृंखला लेके आ रही है। अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या लेके आ रही है, क्योंकि मैं अगर अभी बता दूंगा तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। अब अगर मैं भी अगर डिक्लेयर कर दूंगा तो आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जानकारी के लिए आप थोड़ा सा आराम से सोते रहे, काम करते रहे। हाँ, टीम बनाने में कोई कमी नहीं रखे, क्योंकि जिसकी टीम छोटी होगी उसके उतना ही टर्नओवर कम हो जाएगा, जिसकी टीम बड़ी होगी उसका टर्नओवर उतना ही बड़ा हो जाएगा। मार्केट में कंपनियां, किसी के पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी के पास कुछ होते हैं, किसी के पास 2-3 सीरीज होती है, किसी के पास 4-5 होती है, सिर्फ आरसीएम इकलौती ऐसी है जिसके पास सीरीज बहुत ज्यादा होती है। जब किसी के पास सीरीज ही कम होगी तो बिजनेस बड़ा कैसे हो जाएगा। यहाँ पे आरसीएम वो तरीका है जो बहुत बड़ा बिजनेस आपको करने के लिए तैयार करता है। आइए एक बात जानते हैं आरसीएम कितना बड़ा हो सकता है। देखो, मार्केट में लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बड़ी बातें करते हैं तो मैं उनके सामने कुछ सवाल अगर रख दूं जो आपके दिमाग में आएगा, आप भी रख सकते हो। आइए देखते हैं आरसीएम कितना बड़ा हो सकता है। हिंदुस्तान में अभी जो कारोबार होता है वो लगभग 124 लाख करोड़ का ट्रेड होता है। ये हिंदुस्तान में रोज बिकने वाले सामानों की अमाउंट है। एक साल के अंदर इतना कारोबार होता है। ये होता है उन चीजों का जिसमें कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, मसाले होते हैं, फूड होते हैं, ग्रोसरी होता है, साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, नमकीन होते हैं, जूते होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, सूटकेस बैगेज की रेंज होती है, बिजली के तार होते हैं, टीवी होता है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होता है, फर्नीचर होता है, जमीन जायदाद नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होती है, बैंकिंग नहीं होती है, इंश्योरेंस नहीं होता, लोन नहीं होते हैं, एलआईसी नहीं होती, वो नहीं होता। यानी ये जो वो चीजें जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमेबल ट्रेड, यानी वो चीजें जिसको लोग आदमी खरीदता है, यूज करता है, खत्म कर देता है, अपनी जीविका चलाता है, ये ट्रेड होता है 124 लाख करोड़ सालाना। इसमें से आरसीएम जिस तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, आरसीएम बना रहा है कपड़े, जूते, मसाले, फूड, ग्रोसरी, एग्रीकल्चर और सूटकेस, बैगेजेस, ये सब जो जितने तरह के प्रोडक्ट्स आरसीएम बना रहा है, उस तरह के जो प्रोडक्ट जो बनते हैं अभी मार्केट में, उसका जो ट्रेड का साइज है वो है लगभग 46 लाख करोड़। इतना ट्रेड जितना प्रोडक्ट तो आरसीएम बना रहा है। हाँ, इस 46 लाख करोड़ के ट्रेड में हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियां, इसमें टाटा भी है, गोदरेज भी है, विप्रो भी है, पतंजलि भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, बहुत सारी कंपनियां, हजारों कंपनियां मिलकर ये इतना बड़ा कारोबार करती है। और इस कारोबार में होता है लगभग 30 लाख करोड़ रुपए ये जाता है बिचौलियों के बीच में, यानी मिडलमैन के बीच में। अब आरसीएम आपको क्या कह रहा है कि आप अपना हिस्सा बढ़ाते जाओ, हम आपको ये जो बिचौलियों वाला मुनाफा आपको देते जाएंगे। यानी आपके पास कंपनी ने इतनी तैयारी दे दी है, इतनी प्रोडक्ट की सीरीज दे दी है कि आप काम कितना बड़ा करना चाहते हो, है ना। आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं आएगी, गंगा बहेगी पैसे की। 30 लाख करोड़ रुपए तो केवल इन प्रोडक्ट का जाता है, सारे की तभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। और ये पैसा जाता है सालाना। अगर मैं 10 लाख की बात, 10 साल की बात करूंगा तो ये हो जाता है 3 करोड़ करोड़। मैं अगर 50 साल की बात करूंगा तो ये 15 करोड़ करोड़। यानी आप सोचिए, पैसे की तो गंगा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि ये पैसा अभी आप और हम लोग नहीं, ये पैसा भी वो लोग ले जाते हैं जो बड़े फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज है, बड़ा होलसेल का कारोबार करने वाले, बड़े ट्रेडर है, बड़े विज्ञापन करता है, यूट्यूब चैनल वाले, ये वो ले जाते हैं। और फिर हम कहते हैं यार मेरे तो कट रही है, मेरे तो कट रही है, जीवन में जैसे तैसे काट रहा हूं। अरे भैया, अगर आप ये सामान अगर मार्केट से खरीदोगे तो आपकी कटेगी ही ना। आपको कंपनी यही तो कह रही है कि आप बाजार का सामान नहीं खरीदो, आरसीएम का खरीदो, और आप खरीदो और आपके साथ में 2 लोगों को करवाओ। आपका काम इतना सा बड़ा सिंपल सा काम है। इतना सिंपल काम करने से आपके बिजनेस में जो ग्रोथ है वो एक बहुत जबरदस्त ड्रास्टिक हो सकती है। आइए चार्ट के माध्यम से मैं इस बात को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। हालांकि ये बात आप जानते हैं, नेटवर्किंग की ताकत भी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि जो गोल्डन शेप कैसे काम कर रहा है, कि एक आदमी इस बिजनेस को शुरू करता है और 2 लोगों को शामिल करता है। अगर आपकी और मेरी दुकान होती तो मेरे पास सरकार ऐसा कोई नियम नहीं बनाती कि एक दुकान खोलने के बाद 2 दुकानें खुलवानी पड़ेगी, ऐसा नियम नहीं है। आप दुकान खोलो, बैंकिंग करो, आप एजेंसी ले लो, आप ठेला चलाओ, पान की दुकान खोलो, आप फैक्ट्री लगाओ, बाकी किसी काम में एक आदमी को अपने जैसे 2 तैयार नहीं करने पड़ते।
डायरेक्ट सेलिंग में करना ही पड़ता है, क्योंकि यही काम है, यही करना है। एक आदमी को मिनिमम 2 लोग चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा। हाँ, आप केवल खरीदारी कर सकते हो, लेकिन पैसा आपका तभी बड़ा आएगा जब आप नेटवर्क बनाओगे। अब 2 लोग काम करोगे, ये 2 लोग अगर आने वाले वक्त में ये खरीदारी करेंगे, आपका थोड़ा थोड़ा इनकम यहाँ से आएगी। ये 2 लोग अगर बिजनेस करते करते रॉयल्टी पे चले जाएंगे, आपको थोड़ी थोड़ी इनकम यहाँ से आएगी। टेक्निकल जाएंगे, इनकम यहाँ से आएगी। एमराल्ड जाएंगे, यहाँ से आएगी। ये डायमंड जाएंगे, यहाँ से आएगी। ये जितना काम करते जाएंगे, आपकी इनकम का साइज भी बढ़ता जाएगा। यानी इसका मतलब ये जरूरी है कि ये लोग काम करें। अब आपके पास पैसा चाहिए तो ये काम करें, और ये काम तब करेंगे जब आप इनकी मदद करोगे, क्योंकि अभी इनका लेवल छोटा है। आप इनकी मदद करोगे, इनको तरीका सिखाओगे, जो आपको जानकारी मिल रही वो जानकारी इनको दोगे, ये मदद करेंगे। और ये काम क्या करेंगे? ये काम वही करेंगे जो आप कर रहे हो, कि आप इन 2 को लेके आए, ये 2 लोग और 4 लोगों को लेके आएंगे, ये 4 लोग 8 को लाएंगे। अगर 8 लोग आगे काम नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, फिर 4 को भी इनकम नहीं आएगी, 2 को भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि आप सब इसकी मदद करो। अब यहाँ पे नीचे वालों की मदद आप अकेले नहीं कर रहे हो, वो 2 लोग भी कर रहे हैं जिनको आप लाए थे, वो 4 लोग भी कर रहे हैं जो जिनको वो लोग लाए थे। यानी सभी अगर सीनियर लोग अगर नीचे वालों की मदद करेंगे तो संख्या बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे हो जाएंगे 16 लोग, 16 लोगों की मदद की जाएगी तो ये लोग हो जाएंगे 32 लोग। यहाँ पे देखा जाए तो गौर से एक आदमी ने सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराया है, बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, आप ज्यादा को ज्वाइन कराओ, मैं ये नहीं करूँगा 2 ही कराने हैं, आप ज्यादा को ज्वाइन कराओ, नीचे सपोर्ट कर दो, टीम बनाओ, टीम बनाने में कमी मत रखो। 32 लोग 2 को लाएंगे तो हो जाएंगे 64 लोग। अब देखा जाए तो इस धरती पे एक आदमी के पास सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी थी, 2 काम किए उसने। एक बाजार का प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आरसीएम का खरीदा। दूसरा, उसने कम से कम 2 लोगों की तैयार करके मदद करके उसको दौड़ाया, बिजनेस में शामिल कर दिया। बस जीवन के 2 काम है। अगर ये 2 काम करने से आपके जीवन में एक खूबसूरत घर बन सकता है जो महल जैसा हो, एक लग्जरी कार आ सकती है जो करोड़ों की हो, आप इस देश दुनिया की यात्रा कर सकते हैं, जो देश कोई ऐसा न छूटे जो आप जहाँ जाना चाहो और आप न जा पाओ। आपके घर में वो तमाम सुविधाएं आपके तमाम घर में वो सब चीजें आ सकती है। आपको सिर्फ 2 ही काम करने थे, सिर्फ प्रोडक्ट्स बदलना है कि बाजार का नहीं खरीदूंगा, और 2 लोगों को शामिल करना है क्योंकि मैंने कोई काम मिला है। बस इतनी सी चीज आपने कर दी तो 64 लोगों की संख्या 128 भी होगी, और 128 256 भी होंगे, 256 512 भी होंगे, और 1024 भी होंगे। और अगर यही संख्या बढ़ेगी तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 18 महीने में संख्या हो जाती है 1,31,000 लोग, 19 महीने में संख्या हो जाती है 2,62,000 लोग। 2,62,000 लोगों को काम मिला है, उनको बिजनेस करना है, उनको पैसा कमाना है, तो यहाँ उनको 2-2 लोगों को शामिल करना है। यहाँ पे होगी संख्या 5,24,000 लोग। अगर यहाँ आते आते देखा जाए तो हिंदुस्तान में कोई भी एमएलएम कंपनी ऐसी नहीं है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं है, कोई भी नेटवर्क कंपनी ऐसी नहीं है जो इससे ज्यादा लोगों को लाने के बारे में सोच भी रही हो, क्योंकि उनके तरीके इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनकी चीजें ऐसी होती है कि हर आदमी कर ही नहीं पाता, हर आदमी के पास वो तरीका ही नहीं है। वो शुरू में तो लालच देते हैं, बड़ी 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 बातें करते हैं, कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग पैसा दिखाते हैं, लेकिन नीचे वाले का क्या हाल होता है कोई नहीं बताता। लेकिन आरसीएम वो तरीका है कि नीचे वाला हर व्यक्ति यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, हर व्यक्ति यहाँ पे खुश रहता है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की गुंजाइश है। हर व्यक्ति को ये नहीं कहता कि मेरा नुकसान हो गया, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी गुंजाइश, बहुत सारा सिस्टम बनाया हुआ है, हर व्यक्ति बहुत आसानी से काम कर सकता है। ये संख्या बढ़ती तो 5 लाख के 10 लाख भी होने में टाइम नहीं लगता, और 1 महीने बाद ये काम करेंगे तो 20 लाख होने में भी टाइम नहीं लगेगा, और 1 महीने बाद 23 महीने में यहाँ पे 41 लाख होने में भी टाइम नहीं लगेगा, और 24 महीने में संख्या बढ़ते बढ़ते हो जाती है 84 लाख। संख्या तो आगे भी बढ़ेगी, संख्या तो आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है, तो चलता जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग, इतने सारे लोग, क्योंकि इस दुनिया में, इस धरती पे आरसीएम के अलावा एक भी कंपनी ऐसी नहीं बनी जिसने कभी ऐसा सोचा हो कि इतने सारे लोगों को बिजनेस में शामिल करेंगे। क्योंकि इतने सारे लोगों को लाने के लिए 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर बनाना पड़ेगा, इतने सारे लोगों को लाने के लिए 10 रुपए का नमकीन का पैकेट देना पड़ेगा, इतने सारे लोगों को लाने के लिए घर में अगरबत्ती कैसे आए वो बनानी पड़ेगी, इतने लोगों को लाने के लिए कंपनी को 20 रुपए का टूथपेस्ट बनाना पड़ेगा, इतने सारे लोगों को लाने के लिए आम आदमी को आम जरूरत की चीजें देनी पड़ेगी, बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, आम रेटों में सामान देना पड़ेगा, सप्लाई का व्यवस्था पूरे भारत में करना पड़ेगा। और यहाँ आते आते हिंदुस्तान क्या दुनिया की तमाम कंपनियां खत्म हो जाती है, इकलौती आरसीएम। यानी आज हिंदुस्तान में कम से कम 10,000 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही होगी, लेकिन इकलौती आरसीएम में जिसके तरीके, जिसकी योजना, जिसकी प्लानिंग, जिसका सिस्टम इस तरह से बना गया है
कि आने वाले वक्त में हम करोड़ों को शामिल कर सकते हैं। और आज करोड़ों लोगों को काम की जरूरत भी है। आज करोड़ों लोग चाहते हैं कि कोई काम मिल जाए, और काम ऐसा मिल जाए जिसमें पैसा लगाना नहीं पड़े। आरसे में पैसा लगाना नहीं पड़ता है, घर से निकलना नहीं पड़े, आरसे में घर से निकलना नहीं पड़ता है, नुकसान हो नहीं, आरसे में नुकसान हो नहीं सकता। हम उल्टा सीधा काम कर नहीं सकते, आरसे में उल्टा सीधा करने के लिए बोलता नहीं है। कभी किसी से झगड़ा नहीं करना पड़े, आरसीएम झगड़ा करने की बात बोलता नहीं है। लोन लेना नहीं पड़े, आरसीएम का काम करने के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़े। अगर वो रोजमर्रा का कोई अपने जीवन में छोटा मोटा काम कर रहा है, खेती कर रहा है, गाय भैंस पाल रहा है, घर में कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, वो अपना काम करता रहे, उसका डिस्टर्ब नहीं हो। आरसीएम किसी को डिस्टर्ब करने की सलाह देता नहीं है। आरसीएम बहुत छोटे छोटे काम बताता है, लेकिन परिणाम बहुत बड़े देता है। काम होता है छोटा, लेकिन परिणाम होता है बहुत बड़ा। मतलब छोटे कामों में परिणाम इतने कमाल के हैं, इतने जबरदस्त है, मतलब इतने इतने कि 3.5 साल के अंदर कोई भी व्यक्ति डायमंड चला जाता है। अब बात यह आती है कि क्या हमारी सोच डायमंड जाने की है? मैं सिंपल एक बात बताना चाहता हूं कि डायमंड जाना तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। और नियम आपको डायमंड जाने के नहीं बनाने, नियम आपको 5,000 का बिजनेस पहले महीने करने का बनाना है। गलती क्या हो जाती है कि 5,000 का बिजनेस है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, 5,000 के बाद 10,000 किया तो किया, नहीं किया तो, बस वही गलती हो जाती है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, तो अगर वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, 8वीं क्लास का जब एग्जाम का टाइम आता है, तो एग्जाम के दिनों में उसके मम्मी पापा को टेंशन हो जाती है, उसके दादा दादी को टेंशन हो जाती है। एग्जाम के दिनों में अगर लाइट चली जाए तो हम तुरंत कंप्लेंट कर देते हैं, भाई साहब बच्चों के एग्जाम चले, लाइटें चली गई, बोले कैसी सरकार है? और वास्तव में लाइटें जाती नहीं है। सरकार ध्यान रखती है कि बच्चों के एग्जाम चल, एक बार फैक्ट्री की लाइट बंद कर देंगे, लेकिन कॉलोनी और बस्ती में रहने वाले घरों की लाइटें बंद नहीं होती। लाइटों की व्यवस्था पूरा अलर्ट ध्यान रखते हैं। सरकार को पता है कि अगर इस टाइम पे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और लाइटें बंद कर दी तो सरकार गिर जाएगी। अगर शादी होती है और बैंड बाजा वाला आ जाए ना, तो बंद करवाते हैं, 10 बजे के बाद बैंड बजाना बंद हो जाता है। बोले दूल्हा शादी करे ये जरूरी नहीं है, बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं ये जरूरी है, तो इंपॉर्टेंस ही बन जाती है। मुझे एक बात बताओ, 8वीं क्लास का बच्चा क्या पास हो जाए तो क्या उसी साल डॉक्टर बन जाएगा? नहीं। उसी साल इंजीनियर बन जाएगा? नहीं। उसको तो आगे पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके बनेगा। 8वीं क्लास में तो डॉक्टर नहीं बनेगा वो। अगर फेल हो जाएगा तो क्या लुटिया डूब जाएगी? कौन सा कोई हाथ पांव कटने वाले हैं? कौन सा कोई सरकार उठा के ले जाएगी? कौन सी कोई जेल और फांसी होने वाली है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम जानते हैं कि 8वीं क्लास का बच्चा अगर फेल हो जाएगा तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। 5वीं क्लास का बच्चा अगर फेल हो जाएगा तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। 6ठी क्लास का बच्चा अगर फेल हो जाएगा तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। वर्तमान में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में फर्क पड़ेगा। आप अगर 5,000 का लेवल कंप्लीट नहीं करते हो पहले महीने तो फ्यूचर खराब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। 10,000 का बिजनेस दूसरे महीने नहीं करोगे तो फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तीसरे महीने 20,000 नहीं किया तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं हमेशा ही कहता हूं कि अगर आप एक बार दिमाग में बैठा लो कि पहला लेवल 5,000 करना है, पहले महीने नहीं किया तो मान के चलो कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि यार 5,000 नहीं किया, सजा मिलेगी। अगर दूसरे महीने 10,000 नहीं किया तो आपको कानून, आपको कोई ना कोई जेल में बंद करने का कानून बना सकती है। तीसरे महीने 20,000 नहीं किया तो आपको 6 महीने 1 साल के लिए कोई ना कोई बंद करके ले जा सकता है। अगर चौथे महीने 4 लेवल नहीं किया तो आपको घर से निकाला जा सकता है, देश से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसा समझ लो कि आपका जीवन है ये शुरू के 6 लेवल 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 1,15,000, यानी शुरू के जो शुरुआती लेवल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग गलती वही करते हैं, छोटे लेवल है। छोटे लेवल पे अगर आप इनकम के हिसाब से सोचोगे तो बड़ी इनकम नहीं आएगी। पहला लेवल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना डायमंड का लेवल महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये बात को समझ लिया आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पे कोई आदमी काम करता है, अगर 42 लेवल उसको पार करने हैं, अगर 42 लेवल पार करने हैं, अगर एक लेवल को पार करने में 2 महीने लगाएगा तो उसके 84 महीने हो जाएंगे। यानी 42 महीने की जगह उसको टाइम कितना लग रहा है? 84 महीने लग। मैं अगर 1 महीने का काम 2 महीने में करूंगा तो मेरी टीम 1 महीने का काम 2 महीने में करेगी, उसके आने वाली टीम 1 महीने का काम 2 महीने में करेगी। तो वो मेरे लिए 42 महीने नहीं बच्चे, मेरे 84 महीने हो गए। 3.5 साल की जगह मुझे 7 साल लग गए। मैं और लेट करूंगा तो मुझे और ज्यादा वक्त लगेगा, और लेट करूंगा और ज्यादा वक्त लगेगा।
तो कभी कभी हमारा जो नुकसान होता है उसका शायद अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। इसका मतलब आपके पास वो 20 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आपको 3.5 साल तक नहीं आएगी, आपका करोड़ों का नुकसान हो गया। आपका 5,000 का लेवल पहले महीने करना कितना जरूरी है, इसका आपको मैं एहसास कराना चाहता हूँ। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि पहले महीने 5,000 को दूसरे महीने करने से आपके पास 5 करोड़ 10 करोड़ का नुकसान आपका हो सकता है। इसलिए आपको ये प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी, इस प्रायोरिटी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, इसका माइंड में गोल सेट करना पड़ेगा। आपको रात को सोते हुए आपको टारगेट्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, आपको चिंता करनी पड़ेगी, आपको टीम की चिंता करनी पड़ेगी। और ये छोटे छोटे लेवल अगर सिस्टमेटिक कर दिए तो आज आप जो भी लोग यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब चैनल पे हैं, ये आज की तारीख में जो लगभग 5,000 लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो 5,000 के 5,000 लोग, वो 5,000 के 5,000 लोग सिर्फ 3.5 साल में डायमंड जा सकते हैं। और 3.5 साल में डायमंड जाने का मतलब ये है कि ये मात्र 3.5 साल बाद आरसीएम जो आपकी कंपनी है, ये अंबानी से बड़ी हो सकती है, टाटा से बड़ी हो सकती है, पतंजलि से बड़ी हो सकती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर से बड़ी हो सकती है, अमेजन से बड़ी हो सकती है, फ्लिपकार्ट से बड़ी हो, ये सबसे बड़ी हो सकती है। लेकिन आपको नियम बनाना पड़ेगा। नियम क्या है? 5,000 का पहले 5,000 साला बस यही रोड़ा हो गया। इतना छोटा काम है आपका, यार क्या करना, बस गड़बड़ यही हो गई। अरे बच्चा पैदा करोगे तो छोटा ही पैदा होगा ना, है ना? कोई 8 फीट का बच्चा थोड़ी पैदा हो जाएगा, 6 फीट का बच्चा थोड़ी पैदा हो जाएगा, 4 फीट का थोड़ी पैदा हो। वो वहां पे बच्चा पैदा होने का नियम है। हिंदुस्तान में गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होता छोटा सा, अंबानी के घर में बच्चा पैदा होता छोटा सा, बिल गेट्स के घर में भी बच्चा पैदा होता छोटा सा, और ट्रम्प के घर में भी बच्चा पैदा होता छोटा सा। आप भी आपकी टीम में बच्चा पैदा करो छोटा सा, लेकिन आपको छोटे से बच्चे की देखभाल आपको ठीक से करनी पड़ेगी। ये नियम अगर आपने बना लिए तो ये जो दौड़ है ना, ये दुनिया में सबसे अमीर जादों की लिस्ट में लाके खड़ा करने की दौड़ है। आप अगर समय पे काम करोगे तो 42 लेवल, यानी यहाँ पर एक लेवल चूका तो आपका 3.5 साल का टाइम खराब हो गया। ये 42 लेवल 42 महीने में मैं नियम बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत कड़े शब्दों में बात करना चाहता हूँ आपके साथ में, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, आप मेरी फैमिली हो, आप बाहर के लोग नहीं हो। मेरे को ट्रेनर नहीं हो यहाँ पे कि आपको आगे ट्रेनिंग देके जाना चाहता हूँ, मेरा ये कोई मंतव्य नहीं है। मैं केवल आपके पास 2 घंटे 1 घंटे के लिए नहीं आता हूँ। आप मेरी फैमिली हो, आपके साथ मुझे जिंदगी बितानी है, आपके साथ आपके परिवार के साथ में हंसी खुशी मजाक करनी है, घूमना है फिरना है, लग्जरी गाड़ियां लग्जरी लाइफस्टाइल सब कुछ होना चाहिए। उसी का तो नियम बना रहे हैं। आप मेरी फैमिली हो। मैं जब मैं छोटा था तो दादाजी मुझे कभी कभी मेरे पाँव में डंडा मारते थे, क्योंकि मैं कोई काम उस दिन नहीं करता था। दादाजी ने कहा बेटा आज तेरे को ये पढ़ाई करनी है, आज तेरे को ये लेसन कंप्लीट करना है। मेरे डंडा मारते थे। मैंने कहा दादाजी मैं अगर आज नहीं पढ़ूं कल पढ़ लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? बोले बेटा नियम है ये, अगर तू आज का काम आज नहीं करेगा, आज का काम कल पे छोड़ेगा तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। वो डंडा मारते थे। आज मैं भी आपका दादा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कामयाबी के मामले में जरा सा भी पीछे रहे। इस दुनिया में आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। इस दुनिया में आपसे ज्यादा आगे जाने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में आपसे बढ़िया दौड़ किसी की नहीं है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो आज आपके लिए सैकड़ों प्रोडक्ट ला चुकी है, हजारों की तैयारी है, और ऐसी कमाल तैयारियां। मैं तो जब कंपनी की जानकारियां मैं सुनता हूं और समझता हूं तो रात भर नींद नहीं आती है। मुझे लगता है यार क्या कुछ होने जा रहा है। ऐसी सीरीज आ रही है आपके बीच में और ऐसी तैयारियां आ रही है, बहुत जल्दी आपको उसकी जानकारी मिलेगी। और ये अपनी दुकान का जो फॉर्मेट है, जो डिस्प्ले वाल का जो तरीका है, इसलिए तो जैसे आपके 4 चांद लगा दिए, मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहां पे अब आप कारोबार को बड़ा करने में आपको कोई परेशानी आएगी। आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जिसको ज्वाइन करने में आपको दिक्कत आएगी। ऐसा कोई इलाका मोहल्ला गली जहां पे भी आप कहते हो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पा रहे, अब आपके पहुंचने लग गए। अब आपकी बोलो रिटेल नहीं हो रही, अब रिटेल आपके होने लग गई। अब आपकी फैमिली तैयार होने लग गई। अब ये जो तरीका है ये गारंटी से आने वाले वक्त में ये 1 करोड़ दुकानों का जो सपना है बीसी सर का, वो गारंटी से पूरा होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ये कैसे होगा इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पूरा प्रॉपर एक ऐसी प्लानिंग पे काम कर रहे हैं कि आपकी दुकानों की संख्या बढ़े। ये धीरे धीरे ये बढ़े। 50,000 पहले होगी, उसके बाद और 20-30 हजार 50,000 और संख्या कैसे बढ़ेगी, फिर उनके नीचे और दुकानें कैसे खुलेगी, फिर उनके नीचे और दुकानें कैसे खुलेगी, कैसे कैसे हम वेंडर ला रहे हैं, कैसे कैसे टाई अप कर रहे हैं, कैसे कैसे दुकानों को और दुकानें खोलने के लिए तैयार कर रहे हैं, कैसी कैसी उनको सुविधाएं दे रहे हैं। एक लक्ष्य है
कि हमारे को हर हाथ में आने वाले 2 से 3 सालों में 1 करोड़ दुकान का लक्ष्य पूरा करना है, करना ही करना है। मतलब इसमें कोई बट होगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा आसान काम कोई है नहीं, इससे ज्यादा सरल तरीका कोई है नहीं, इससे ज्यादा हिंदुस्तान की जरूरत को पूरा करने वाला कोई तरीका है नहीं कि मात्र एक आदमी 10,000 रुपए में अपना व्यापार चालू कर सकता है, मात्र 10,000 रुपए में। आज की तारीख में अगर पान की दुकान लगाए ना तो 1-2 लाख 4 लाख रुपए लग जाते हैं। साइकिल रिक्शा चलाए, ऑटो रिक्शा चलाए तो 2-3-4 लाख 5 लाख रुपए लगते हैं। साइकिल रिक्शा चलाए तो 15-20 हजार रुपए 25 हजार रुपए लग जाते हैं। आदमी कुछ छोटे से छोटा काम करे तभी उससे ज्यादा पैसे लगते हैं। उसके बाद वहां पे बहुत फजीयत करनी पड़ती है। जीवन में कोई काम आसान नहीं होता। आपके पास नुकसान का खतरा रहता है, बाढ़ आ जाती है, घर से निकलना पड़ता है, 8-10 घंटे काम करना पड़ता है और जीवन में कभी प्रोग्रेस नहीं होती है ना। आदमी अगर पान की दुकान लगाएगा तो डायमंड नहीं जाएगा, साइकिल रिक्शे की दुकान खोलेगा तो डायमंड नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपए की दुकान खोल के और दुकान खुलवा के, एक ने दुकान खोली दूसरी दुकान खुलवाई। आपको ये ध्यान रखना है, हमें दुकानें खोलनी नहीं है, हमें दुकानें खुलवानी है। एक आदमी के दिमाग में पहले दिन से बैठा हो कि भैया दुकान खोलनी भी है और खुलवानी भी है। मार्केट में कोई दूसरी दुकान होती है, ट्रेडिशनल दुकान होती है, तो एक आदमी दूसरे को खोलने के लिए तैयार नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एक आदमी दुकान एक खुद खोलता है, दूसरी दुकान खुलवाने के लिए तैयार करता है। और यही आदत आपने टीम में डाली है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका जो ग्राफ है वो पता नहीं कहाँ जाने वाला है। एक चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं कि 1500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करते हैं तो आप सिर्फ 42 महीने में इस बिजनेस में डायमंड के मुकाम पे चले जाते हैं। 1500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करके, ये नियम, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा भी फर्क आपके पूरे ढांचे में फर्क पैदा कर देता है। अब 1500 की खरीदारी करना कितना जरूरी है मैं आपको इसमें ला रहा हूँ। मिनिमम 1500, आप ज्यादा करो। मेरे को कोई आप ये ना सोचे कि मैं कम की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अभी आप ज्यादा की बातें करते हो और खरीदारी नहीं कराते हो, फिर फायदा क्या हुआ। बात करते हैं डायमंड क्लब की, बात करते हैं 10,000 बीबी की, बिल देखता हूं तो 500 बिजनेस वॉल्यूम पे आके तो मौत आ जाती है। 800 बिजनेस वॉल्यूम खरीदा तो सांसें फूल जाती है। अरे समझ नहीं आता है। आप जो बात है वो प्रैक्टिकल तो करो। 1500 बिजनेस वॉल्यूम, ये मैं मिनिमम फिगर बता रहा हूँ। देखो आदमी जब इस प्रोडक्ट से प्यार करेगा ना, 1500 बिजनेस वॉल्यूम जिसके पास आता है, उसके पास नमकीन आता है, आटा आता है, तेल आता है, साबुन आता है, मसाला आता है, कॉफी आती है, चाय आती है, अथाना मिर्च आता है, गुडडोट के प्रोडक्ट आते हैं, वो सब चीजें आ जाती है। जब सब चीजें आती है, सब यूज करेगा, सब यूज करेगा तो सबसे प्यार करेगा। जब सबसे प्यार करेगा तो सबकी बात करेगा। जब सबकी बात करेगा तो बिक्री भी होगी। मैं अगर कोई बेचना चाहता हूँ प्रोडक्ट, अगर मैं यूज नहीं करूँ मैं बेचूंगा कैसे? तो मैं बेच भी नहीं सकता। और इतने कमाल की चीजें हैं हमारे पास। एक बात मैं भी आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो होगा हेल्दी हार्ट के नाम से। इस हिंदुस्तान में लगभग 6 करोड़ से ज्यादा वो लोग हैं जिनका हृदय जो है उसका ऑपरेशन हो रखा है और उनके एंजियोप्लास्टी हो रखी है। यानी वो मौत से लड़ते लड़ते वो बचे और मौत के लड़ने की कगार पे खड़े हो गए। उनके हार्ट को अभी इस तरह से चलाया जा रहा है कि एक प्लास्टिक की एक छोटी सी वो जो नली लगा रखी है ताकि उनका हार्ट चलता रहे। अगर वो हटा दी जाए तो उनकी डेथ हो जाएगी। ऐसी संख्या 1-2 की नहीं है, करोड़ों की है। और इस तरह का हार्ट आपका प्लास्टिक की नली नहीं लगानी पड़े, हेल्दी रहे। हमें पता कि इतना हो जाता है, अगर वो नहीं करनी पड़े उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स खाएं, ऐसी चीजें यूज करें जिससे हमारे को ऐसी मुसीबत और ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़े। उसके लिए अभी हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं हेल्दी हार्ट के नाम से, जो कि हेल्थ गार्ड कंपनी के माध्यम से उनके सौजन्य से हो रहा है। और जिसमें ये प्रोग्राम जो हो रहा है, ये प्रोग्राम में गामा ओरिजिनल एक प्रोडक्ट है हमारे पास, जो कि हेल्थ गार्ड कंपनी का प्रोडक्ट है, जो कि आरसीएम जिसकी मार्केटिंग करता है। उस गामा ओरिजिनल के इतने कमाल के रिजल्ट है और उसकी इतनी लाजवाब ट्रेनिंग है। वो ऐसी ट्रेनिंग है कि अगर आप हिंदुस्तान के लोगों को उस ट्रेनिंग में शामिल कर दो, वो आरसीएम करता हो या चाहे नहीं करता हो। देखो प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी है, हेल्थ का प्रोडक्ट्स है, उसकी जानकारी देनी है। वो जानकारी देना आपका मेरा फर्ज बनता है। इसके लिए आप जिस भी चाहो उस व्यक्ति को शामिल करिए। आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनको न्योता दीजिए। आपके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस, आर्मी, कोई कहीं हो, हर आदमी को घर बैठे बैठे उनको बोलिए सर ये प्रोग्राम देखिए आप, ये आपके स्वास्थ्य को बढ़िया करने का एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है। उसको व्हाट्सएप भेजिए, उसको आप जो भी तरीका है आप फोन करिए, बात करिए, सोसाइटी में जाइए, पर्ची चिपकवाइए। और हम लोग ऐसे 4 प्रोग्राम अभी जैन साहब की टीम में कर रहे हैं।
जिसमें से पहला प्रोग्राम 23 तारीख को सुबह 9 बजे होगा, जो कि बीएम गुप्ता जी के सानिध्य में होगा, और बीएम गुप्ता जी के पूरी टीम उसकी पूरी तैयारी कर रही है। आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हो। दूसरा प्रोग्राम 30 तारीख को होगा। 30 तारीख यानी ये होगा 30 तारीख जो अगला संडे होगा, टाइम की जानकारी आपको मिल जाएगी। ये होगा जो कि चंदन जी जो कि सहरसा से हैं, वो इसकी पूरी जिम्मेदारी ली उन्होंने और उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक प्रोग्राम होगा जो शायद 6 तारीख का संडे आएगा, तो वो 6 तारीख 6 है या 7, जो भी 6 तारीख है मेरे ख्याल से। तो 6 तारीख का जो संडे होगा उस दिन होगा वो प्रोग्राम होगा आरबी द्विवेदी जी की टीम का। और उसके बाद फिर उसके अगला जो संडे 13 तारीख का, उस 13 तारीख को फिर ये जो जिम्मेदारी ली है ये गोपाल जी चौधरी ने जो कि मधुबनी से उन्होंने जिम्मेदारी ली है। यानी ये 4 बड़े प्रोग्राम है और इस तरह के और भी प्रोग्रामों की जो डिमांड आती जाएगी हम प्रोग्राम करते जाएंगे। इन चारों प्रोग्रामों में कम से कम 1-1 हजार लोग बैठेंगे ही बैठेंगे, बल्कि मुझे लगता है कि ये 1-1 हजार लोगों की संख्या कम पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो आप बिल्कुल आम आदमी को शामिल करिए, आप जितने चाहे उतने को शामिल करिए। और इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का टर्नओवर बढ़ेगा, आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपका यूजेज बढ़ेगा, और क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है तो आपके लोग दीवाने भी होंगे, और 1500 बिजनेस वॉल्यूम से कम की खरीदारी से आपको निजात भी मिलेगी। ये आपका होना ही चाहिए। अगर कम करता है कोई आदमी, अब मान लीजिए मैं कहता हूँ 1500 की नहीं किया और 1000, अब कर भी रहे, पूरी नहीं कर रहे, इसका मतलब 1000 का तो आरसीएम से खरीदा, बाकी का किसी और कंपनी से खरीदा। इससे नुकसान क्या हुआ कि आपको जो डायमंड जाने में जो 42 महीने लगने थे उसकी जगह आपको 21 महीने फालतू लग गए। यानी 21 महीने तक आपको जो डायमंड की इनकम आनी थी वो इनकम आपकी गायब हो गई, क्योंकि आपने 1500 की जगह 1000 की खरीदा। ये छोटा सा समझौता ये आपको जो नुकसान देता है वो बहुत बड़ा नुकसान देता है, इसलिए ये आपको गलती नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं बना सकती है कोई भी इस हिंदुस्तान की दूसरी गोल्डन स्टेप जैसी पॉलिसी? कुछ छोटी छोटी बातें इसको समझ लेते हैं। रेगुलर परचेज होना बहुत जरूरी है, और रेगुलर परचेज हिंदुस्तान में दूसरी कोई एमएलएम कंपनी करवा ही नहीं पाती है, क्योंकि रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स होते नहीं उनके पास। रोजमर्रा की चीजें ही रोज खरीदी जा सकती है। आटा ही घर में रोज आता है, तेल ही रोज घर में आता है, नमकीन मसाले बिस्किट अचार पापड़ ही रोज घर में आता है। तो जो रोज चीजें काम आती है वही चीजें हो सकती है, और रोज काम आने के साथ रोज की प्राइस होनी चाहिए। देखो करोड़ों लोगों को आप लाओगे, करोड़ों लोगों पे आप बात नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका सिस्टम उन तक जाएगा और वो तभी काम करेगा जब रोज के सामान हो। दूसरी कोई कंपनी के पास रोज का होता नहीं है। फोर्सफुल लालच देके एक बार बता के कार आएगी, ये आएगा, वो आएगा, आपने एक बार फोर्स करके माल बेच दिया, लेकिन अगले ही महीने आदमी सोचता है यार मेरे तो कुछ आ नहीं रहा, मैं इतनी महंगी चीजें क्यों खरीद रहा हूँ, डबल पैसे क्यों दे रहा हूँ, ट्रिपल पैसे क्यों दे रहा हूँ, 4 गुना क्यों दे रहा हूँ, बल्कि कई बार तो 10 गुना पैसे भी देते हैं। ऐसी ऐसी चीजें भी मार्केट में लोग बेच देते हैं एमएलएम के नाम पे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, जिनकी कीमत 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक पैसा ले लेते हैं। लेकिन आरसीएम 1 रुपया भी आपसे ज्यादा मार्केट प्राइस से नहीं लेना चाहता। न्यू प्रोस्पेक्ट, नए लोग मिलने चाहिए भाई। एक आदमी अगले महीने 2 को लाएगा तो नए लोग मिलने तो चाहिए। तो बाकी हिंदुस्तान की जो भी कंपनियां वो काम ऐसा करती है कि लोग ही नहीं होते उतने तो, लेकिन आरसीएम 5 लाख लोगों के लिए काम नहीं करता है, 50 करोड़ लोगों को ला सको ऐसा काम करता है। पूरे भारत में माल की सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका परिचित और आपका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और भारत में, पूरे भारत में अगर सप्लाई नहीं है, माल नहीं है, तो फिर आप करोगे क्या? और इस हिंदुस्तान में आरसीएम पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट सप्लाई का नेटवर्क इतना गजब का है, इतना जबरदस्त है कि आप हिंदुस्तान में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक का मतलब जो आप ब्लॉक बोलते हो, आप तालुका बोलते हो, आप मंडल बोलते हो, आप जो भी बोलते हो, तहसील बोलते हो, वो ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है हिंदुस्तान में जिस ब्लॉक में आरसीएम का कोई सेंटर नहीं है। मतलब हो सकता है 25-50 सेंटर, 25-50 लोग ऐसे होंगे भले ही, लेकिन बाकी 100% सारे ब्लॉक में मिल जाएगा। और अब तो अपनी दुकान का वो तरीका आ गया है, 1 करोड़ दुकानें होने जा रही है। 1 करोड़ की जगह अगर 1 लाख भी हो गई तो हिंदुस्तान का ऐसा कोई जगह नहीं बचेगी, ऐसा कोई एरिया नहीं बचेगा जहां पे आरसीएम का प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा होगा। हिंदुस्तान में टाटा नहीं मिल रहा होगा, बाटा नहीं मिल रहा होगा आपको। मतलब हिंदुस्तान में 10,000 कंपनियां थक जाएगी, परेशान हो जाएगी, लेकिन इतनी जगह तक डिलीवरी नहीं पहुंचा पाएगी। सिर्फ माल पहुंच रहा होगा तो सिर्फ आरसीएम का पहुंच रहा होगा। 1 लाख दुकानें, जिस दिन 10 लाख दुकानें हो गई उस दिन हिंदुस्तान में पोस्ट ऑफिस है 1.5 लाख, 1,54,000 पोस्ट ऑफिस है।
कि जिस गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं है वहां पर भी आरसीएम की अपनी दुकान होगी। ये ताकत है आरसीएम की। प्रोडक्ट की अनलिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए, यानी कि आप कारोबार कितना भी बड़ा कर लो, माल मिलना चाहिए। माल नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? और सप्लाई तो उसी कंपनी की मिल सकती है जो कंपनी काम तरीके से करती है, मजबूत कंपनी है। हमारी कंपनी घाटे में काम नहीं करती है, हमारी कंपनी लालच में काम नहीं करती है, हमारी कंपनी कर्जा लेके उधारी में काम नहीं करती है, हमारी कंपनी बाहर के प्रोडक्ट्स जो टेम्पररी व्यवस्था उस पर काम नहीं करती है। हमारी कंपनी ऐसा काम करती है कि आप इसके कारोबार की साइज को दुगुना कर दो, 10 गुना कर दो, 50 गुना कर दो, 100 गुना कर दो, 1000 गुना कर दो, आपको सप्लाई में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बाकी हिंदुस्तान में दूसरी कोई भी कंपनी हो, आप किसी का भी कारोबार बड़ा होगा दिक्कत आने लग जाएगी, क्योंकि उनको पैसा बोरो करना पड़ता है, फैक्ट्रियां उस तरह से लगानी पड़ती है, जमीनें खरीदनी पड़ती है। यहाँ पे आपको आरसीएम के साथ काम करते कभी सोचना नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, आपको सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला मेरा पहलू है वो है भरोसा। भरोसा आज आरसीएम ने 20 साल से इस हिंदुस्तान में, लोग मुझे पूछते हैं कि आपको आरसीएम ने क्या दिया है। मैंने कहा जो आरसीएम ने दिया वो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। आरसीएम ने दिया है भरोसा। एक हिंदुस्तान के आम आदमी को भरोसा दिया है कि ये कंपनी आपके साथ है, आप सुरक्षित हो, यहाँ पे आपको जीवन में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे काम करते रहिए, आपको टाइम पे प्रोडक्ट्स मिलता रहेगा, आपको टाइम पे आपका कमीशन मिलता रहेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, लेकिन एक आदमी ये नहीं कहता कि सर मेरा पैसा कंपनी में रुका पड़ा है, मेरा पैसा फंस जाता है, मेरा पैसा रुक जाता है। हर व्यक्ति को टाइम पे पैसा मिलता है, फिर वो चाहे 10 रुपए क्यों ना हो। हर आदमी निश्चिंत होता है कंपनी के साथ काम करके। ये भरोसा आज हो सकता है एक बार टाटा, बिरला और अंबानी नहीं दे पाए, जो भरोसा आज आपको आरसीएम के माध्यम से मिलता है। अगला पॉइंट है सकारात्मकता। क्योंकि मुझे लोगों से शामिल होना है, लोगों से बात करनी है। अगर मैं नेगेटिव लोग क्रिएट करूंगा, जो कि मार्केट में बाकी तमाम कंपनियां ये करती है, का आदमी पैसा कमाने के लिए, बड़ा लेवल अचीव करने के लिए, खुद को आगे ले जाने के लिए टीम में बहुत सारे लोगों को शामिल कर देते हैं। उनको कुछ नहीं आता, लेकिन लीडर को पैसा आता है। लीडर पैसा कमाता है, लेकिन नीचे के खोना शुरू कर देते हैं। और जब नीचे के खोना शुरू करते हैं तो नीचे के लोग बुराई करना शुरू कर देते हैं। इसका पता चलता है जब 4 साल निकल जाते हैं, 5 साल निकल जाते हैं, 8 साल निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब नेगेटिविटी रेशो बढ़ता है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा तरीका है जहां पे 5 साल निकल जाए, 20 साल निकल जाए, 50 साल निकल जाए, आप और हम इस धरती पर रहे न रहे, लेकिन आरसीएम के प्रति नेगेटिविटी कभी जनरेट होने वाली नहीं है। आखिर आपको लास्ट समरी में मैं बता रहा हूं, आखिर करना क्या है इतनी सारी बातों के लिए। मार्केट का प्रोडक्ट्स है नहीं खरीदना, आरसीएम का प्रोडक्ट्स है खरीदना, बस इतनी तो बात है। बात तो इतनी सी है, खरीदना तो है ही, खरीदना तो है ही। उस दुकान से नहीं खरीदना, आरसीएम की दुकान से खरीदना, बस इतनी सी बात है। अब ऐसी भी क्या जिद कि नहीं मैं तो मरता मर जाऊंगा लेकिन आरसीएम का नहीं खरीदूंगा, अरे बड़ी सिंपल बात है, ऐसी भी क्या जिद। हाँ, आपको समझाना पड़ेगा। आपको आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदने का मतलब आरसीएम के प्रोडक्ट की प्राइस नहीं है, आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, आरसीएम के प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, आरसीएम के प्रोडक्ट्स में वैरायटी नहीं है, आरसीएम के प्रोडक्ट्स में आत्मा बसती है, आरसीएम के प्रोडक्ट्स में जीवन बसता है, आरसीएम के प्रोडक्ट्स में भगवान बसता है, आरसीएम के प्रोडक्ट्स में भविष्य बसता है, आरसीएम के प्रोडक्ट्स में आपका परिवार बसता है, आरसीएम के प्रोडक्ट्स में आपके बच्चों का विश्वास बसता है। ये आरसीएम की ताकत। इसको केवल नमकीन, साबुन, मसाला समझ के मत खरीदिए, आप ये समझ के खरीदिए कि ये जीवन है। अरे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, आस्था होती है ना, लेकिन भगवान की पूजा करते हुए कभी आपने देखा कि आज पूजा करके बैंक गए, देखा कुछ चेक बढ़ा कि बढ़ा? नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ता, आपको पता नहीं बढ़ता है, लेकिन आपको पता कि जीवन सुधरता है। आपका वो विश्वास है आरसीएम के प्रति। जिस दिन आपका विश्वास भगवान जैसा हो गया तो आपकी जिंदगी में वास्तव में आस्था आ जाएगी। मार्केट से खरीदते हो तो प्रोडक्ट मांसाहारी हो सकते हैं, आरसीएम सिर्फ शाकाहारी प्रोडक्ट देता है। मार्केट से खरीदते हो तो महंगा मिल सकता है, आरसीएम आपको सस्ता देने की गारंटी करता है। 10 रुपए का साबुन 9 रुपए मिलता है, 10 रुपए का नमकीन का पैकेट आपको 9 रुपए मिलता है, 10 रुपए की चाय पत्ती आपको 9 रुपए मिलती है, आपको 1 रुपए के शैम्पू के पाउच में छूट मिलती है। आप आरसीएम के प्रोडक्ट का जो कमाल देखिए कि जो चीजें कहीं उस तरह से उस कम रेट में नहीं मिलती वो आपको यहाँ पे मिलती है। और मार्केट का प्रोडक्ट है नकली हो सकता है, यहाँ पे आपको सामान असली मिलता है। मार्केट का प्रोडक्ट है कोई गारंटी नहीं होती, यहाँ पे आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। मार्केट का प्रोडक्ट कच्चे बिल में आता है, यहाँ पे पक्का बिल में सामान मिलता है।
मार्केट का प्रोडक्ट बिना टैक्स के आप व्यापार कर लेते हो, यहाँ पे पूरा टैक्स जमा कराते हो। जब पूरा टैक्स जमा कराओगे तो सरकार चलेगी, पूरा टैक्स जमा कराओगे तो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं चलेगी, पूरा टैक्स जमा कराओगे तो ट्रेनें चलेगी, पूरा टैक्स जमा कराओगे तो सड़कें बनेगी, पूरा टैक्स जमा कराओगे तो बांध बनेगी, पूरा टैक्स जमा कराओगे तो गवर्नमेंट सरकार पब्लिक को सहायता कर पाएगी, मदद कर पाएगी। पूरा टैक्स जमा कराओगे तो देश की सुरक्षा हो पाएगी। अगर बाकी मार्केट का दूसरों का काम करते रहोगे तो शायद बहुत सारी चीजें खतरे में आ जाएगी, लेकिन आरसीएम का काम करोगे तो जीवन में कोई भी खतरा आपको नहीं मिलेगा। मार्केट का प्रोडक्ट खरीदते हो तो झूठ बोल के काम करना पड़ता है, आरसीएम का प्रोडक्ट को यूज करके मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केट का प्रोडक्ट विदेशी हो सकता है। आज भी इस समय जब कोरोना के इन हालातों में हम लोग इस जीवन से जूझ रहे हैं, और जीवन से लड़ाई कोरोना की नहीं है, लड़ाई आज इनकम की है, लड़ाई आज बेरोजगारी की है, लड़ाई आज परिवार को चलाने की है। अगर परिवार चलाने की लड़ाई चल रही है, सामान विदेशी आ रहा है, साला मजाल क्या हमारी। आखिर हम इतना काम करते हैं, आपके पास एक हिंदुस्तानी कंपनी आपको घर में इनकम दे रही है, उसके बाद पता चला सामान विदेशी आ रहा है। आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं मैं, इस टाइम पे हिंदुस्तान में 45% से ज्यादा प्रोडक्ट आज भी इस टाइम पे जब हमारे खाने के लाले पड़े फाके चल रहे हैं, तब 45% तो विदेशी कंपनियों का आ रहा है। अरे लाने तो हमारे ऊपर, हम कर क्या रहे हैं? हमें तो एक मिशन के जैसे काम करना पड़ेगा, एक अभियान छेड़ना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी, आरसीएम करना हमारा बिजनेस का हिस्सा नहीं है, ये देश की सुरक्षा करने का हिस्सा है। ये हमारी जिम्मेदारी है ताकि आम आदमी को हम सुरक्षित कर सके, इस देश को सुरक्षित कर सके, और आम आदमी के जीवन में जो आज जो तकलीफ आ रखी है वो उसको इनकम का जरिया हम दे सके। ये थी मेरी बातचीत। 5000 का पहला लेवल। अगर कोई कहता है ये मुश्किल है, तो मेरा मानना है कि जीवन में इससे ज्यादा आसान काम भगवान उनके लिए कभी बनाने वाला है नहीं। मतलब अगर ये पहला लेवल 5000 का पहले महीने में अगर नहीं कर पाया, तो मेरा ख्याल से कोई भी आदमी को जीवन में इससे ज्यादा आसान काम मिलने वाला नहीं है। फिर तो उसको कहीं ना कहीं सरकार से कोई ना कोई गुहारी लगानी पड़ेगी, सर मैं कुछ नहीं करना चाहता, बैठे बैठे मुझे खाना पीना दे दो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। दूसरे महीने 10,000 का लेवल, अगर आपने ये लेवल पार किया तो दूसरे महीने 10,000, तीसरे महीने 20,000, चौथे महीने 40,000, पांचवें महीने 70,000, छठे महीने 1,15,000। और मैं कहता हूँ किसी ने 6 लेवल अगर पार कर लिए ना, तो नीचे वाले लोग धक्का लगाएंगे, ऊपर के लेवल तो आपके अपने आप आते जाएंगे। आपके लिए चढ़ना आसान हो जाएगा, आपका काम करना आसान हो जाएगा। और उसके बाद आप किस मुकाम पे जाओगे, कहाँ पहुंचोगे, क्या इनकम आएगी, क्या लेवल आएगा, वो तो न आपको पता, न आपके डाउनलाइन को पता, न आपकी अपलाइन को पता। वो सिर्फ मुझे पता है कि आप कहाँ जाओगे। बस आप सिर्फ ये जो सीढ़ियां बनाई हुई है, इनको ध्यान रखो, इसका ख्याल रखो, इनको कंप्रोमाइज मत करो, इसका गोल सेट करो। इसी के साथ मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है और मैं वो आपके सामने से रूबरू आ जाता हूँ, स्लाइड को बंद करते हुए। राइट, यस सर। अब मैं चाहूंगा कि जैन साहब एक बार जो लोग बात करना चाहते हैं उनका माइक भी ऑन कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं बात कर सकते हैं। आज मैंने थोड़ा सा इस बात पे इसलिए जोर दिया कि जब हम काम करते हैं, देखो मेरा ये आपको बताने का जो मंतव्य है कि जीवन में आप कुछ भी काम करो, आप आरसीएम करते हो, आप आरसीएम के साथ आप डिस्प्ले वाल अपनी दुकान पे काम करो, आप डायमंड क्लब पे काम करो, आप न्यूट्रीचार्ज की जो ऑफर आती है उन पे काम करो, गुड नोट की ऑफर आती है उस पे काम करो, आप सब पे काम करो, लेकिन गोल्डन शेप की सीढ़ियों को मत भूलो। आप ये जीवन में कामयाबी की सीढ़ियां हैं, है ना। आप एक बार ये सीढ़ी चढ़ना सीख गए तो आपको जीवन में कभी कोई परेशानी। बाकी जो भी तरीके हैं वो आपको मदद करने के लिए। आपके पास अगर अपनी दुकान और डिस्प्ले वाल का जो कॉन्सेप्ट आया, वो आपको आपकी डायमंड क्लब को आपके गोल्डन शेप को दौड़ाने के लिए, मदद करने के लिए है। आपका लक्ष्य डिस्प्ले वाल नहीं है, आपका लक्ष्य डायमंड है। डिस्प्ले वाल डायमंड जाने के लिए तरीका है, गोल्डन शेप डायमंड जाने की सीढ़ियां हैं, है ना। आप ये सीढ़ी चढ़ोगे तो डायमंड जाने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बताइए, अब आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है, बात करना चाहता है, बात कर सकता है। जी सर, जी सर। हाँ बिल्कुल, ताली आप लोगों ने बजाई, इसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, और बढ़िया, बहुत अच्छी बात है।
जी अतर जी बात कराइए लोगों से, अतर जी। हाँ जी, सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यस सर। जी सर। जो हाँ आज जय सिंह सर बताइए सर बताइए। दर्शन सर, सर बहुत बढ़िया जानकारी थी। आज जरूरत है बस हम लोगों को इम्प्लीमेंट करने की। सर ने जो ज्ञान दिया इतना बढ़िया, अपना बहुमूल्य बिल्कुल समय निकाल कर। जी सर, थैंक और यू। जो बिल्कुल हाथ बिल्कुल। हाथ खड़ा कर रखे हैं उनसे एक बार मुलाकात करा दीजिए, क्वेश्चन पूछना जी जी चाहते जी हैं। जी जी जी। नवीन जी कुमार मधेपुरा। हाँ नवीन जी। जय हरसिम सर जी। हाँ जय सिंह जी बताइए सर बताइए। अच्छा परसों हम लोगों ने मीटिंग की थी, उसमें आपको याद कर रहे थे, शायद आप कहीं निकल गए थे। जी जी थे हम उसमें। हाँ अच्छा, हाँ नहीं मतलब वो आपसे बात नहीं हो पाई, बस अच्छी बात है, बढ़िया है। हाँ अगर आपका कोई सवाल हो बिल्कुल बिंदास होके पूछिए आप, है ना, जी एकदम मेरा बिंदास कोई होके। सवाल नहीं है, ये गोल्डन स्टेप अच्छा है, इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जब तक कोई नियम बना के रूल बना के काम नहीं करेंगे तो काम बड़ा नहीं हो पाएगा। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल नियम बनाना ही पड़ेगा, नियम तो होने ही जी चाहिए, है ना। और देखो बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती है और बड़ा काम कर लेती है। वो कहते हैं ना, अमेजन बहुत बड़ी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है, रिलायंस नंबर 1 कंपनी बन रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे उन कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए नियम बने हुए हैं। हर व्यक्ति को पर डे जो काम दिया जाता है उसको पर डे काम करना पड़ता है, नहीं तो कंपनी उनको बाहर निकाल देती है। वहां नियमों का पालन है ना। कोई भी कंपनी, हर जगह नियमों का पालन होता है। हमारे यहाँ पे नियम की बात आती है, आदमी आजाद हो जाता है ना। अगर हम भी नियमों का पालन करें तो इससे छोटा नियम कोई हो ही नहीं सकता। अगर आज आप रिलायंस कंपनी में जाके बोलो मैं पहले मैंने 5,000 का टर्नओवर करके दूंगा, तो रिलायंस कंपनी आपको कंपनी से बाहर नहीं निकालेगी। वो उस कंपनी का हेड ऑफिस जिस शहर में उस शहर से बाहर निकाल देगी आप, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 5,000 का नियम बनाना है और उससे आपको कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी है। यस सर बताइए, और कोई बात करना जी सर, चाहता है? योगेंद्र सिंह जी सर। हाँ जी बताइए योगेंद्र जी। जी सर। जी सर सर आज बहुत बढ़िया सर है, इस पे हम लोग पूरा लगे हुए हैं और यही एक तरीका है जो आप पहले से भी बता रहे हैं, लेकिन एक्शन लोग आप कर रहे हैं। हाँ दरअसल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ छोटी सी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ जी कि हम क्या ने जो बात करते हैं परिणाम हमारे को उसी के आते हैं, है ना? ये साइकोलॉजिकल प्रोग्राम है। हमारी क्या ना, हमारा जो ध्यान है, कभी कभी हम जब काम करते हैं तो हमारा ध्यान उस जगह चला जाता है, तो वो हम जिसकी चर्चा करेंगे रिजल्ट तो उसी के आएंगे ना भाई। हम जिसकी चर्चा करेंगे रिजल्ट उसी के आते हैं। अगर आप गोल्डन शेप की चर्चा करोगे तो गोल्डन शेप आपको डायमंड ले जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट डायमंड है। मतलब गोल्डन शेप की चर्चा करोगे रिजल्ट डायमंड, और दुनिया में किसी को कोई परेशानी आ ही नहीं सकती इस काम में। और नियम अगर हमने नीचे वालों के लिए बनाए हैं तो पहले हमें अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा, और अगर अपन लागू करके काम करेंगे कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ये बात जरूर है कि डायमंड क्लब 2016 में लागू किया गया, 2020 तक आज तक काम करता है, आगे करता रहेगा। तो उसकी चर्चा करोड़ों बार हुई, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जितनी मीटिंग, जितने सेमिनार, जितने लीडर, और एक एक मीटिंग में 50-50 बार बोला, हर ने बोला, 5,000 अचीवर्स ने बोला, 50,000 लोगों से एक एक बार बुलवाया, और इतने लोगों ने इतनी बार चर्चा की, करोड़ों बार जिसकी चर्चा की उसके परिणाम आए। हमने गोल्डन शेप की चर्चा की कहां है ना। हम तो इसको सोतेली पत्नी मान के चल रहे हैं, कैसे काम चलेगा, है ना। ये आपका अपना, ये आपका अपना है ना, इसको तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। ये आपके पास पावर है, एक ऐसी शक्ति आपके पास है जो इस दुनिया में दूसरा कोई इस तरह की सीढ़ियां बना नहीं सकता, है ना। आप खुद ही कह सकते हो कि सर हमारे पास ऐसी सीढ़ियां जो स्वर्ग ले जाती है ना। धरती पे जिंदा स्वर्ग देखना हो तो गोल्डन शेप की सीढ़ियां चढ़ो। ये काम कर लिया, आपको देखो परिणाम क्या मिलते हैं। बिल्कुल यस आसान, सर, सबसे आसान तरीका है सर। सबसे आसान तरीका है। यस सर, बिल्कुल रेणु सही कह रहे हैं। रेणु शर्मा जी कुछ अर्जेंट बात करना चाह हाँ रही हाँ हैं। रेणु बताइए। जी जी मैडम बोलिए। हेलो हेलो सर, जय जेआरसीएम बताइए बताइए। सर, आज की जानकारी लाइफ में मैंने इतनी सारी मीटिंगें देख ली सर, मैं सैल्यूट करती हूँ सर। इस बिजनेस को सर बहुत आगे ले जाएंगे, बस हमने तो अभी भी फील्ड में है सर, और अभियान छेड़ रखा है डिस्प्ले वॉल, और ये बहुत बढ़िया। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम सर, बहुत अच्छा लगा सर। मैं अच्छी टीम सर हरियाणा में आपको बहुत अच्छे लेवल पे सर अच्छा काम करके दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत बस अच्छा लगा। आप गोल सेट करिए अपना भी, और गोल सेट करिए टीम का भी। और जी इस सर। बिजनेस में कोई भी व्यक्ति आ जाता है, कोई भी
अगर उसने ज्वाइन किया 28 तारीख को, उसका गोल होना चाहिए 5,000 का पहला लेवल। जी सर। आखिर आया किस लिए? अगर बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा तो क्या होता है भाई, पहली क्लास पास करनी है भाई, पहले साल में पहली क्लास हमारा पहला महीना 5,000 का लेवल है, ये गोल सेट करो। अगर अभी हम क्या करते हैं, 500 बिजनेस वॉल्यूम करवा के ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं। अगर आप 5,000 का गोल सेट करोगे, आपका कारोबार में जो ग्रोथ आएगी, जो रफ्तार आएगी ना, वो कमाल की होगी, अद्भुत होगी।